पिछले क्लास में हम लोग सर्किट सोल्व करना सीखे थे नोड एनालिसिस से, ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन का कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम बनाने में हेल्प मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझिएगा इसको। चार्ज और करंट फ्लोज ओनली इन दोज कैपेसिटर और रेसिस्टर, या यहाँ पर एक चीज और लिख दे सकता था, बैटरी, ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ क्लोज लूप। कहने का सेंस क्या है ना कि कोई भी कैपेसिटर या रेसिस्टेंस या बैटरी अगर क्लोज लूप का पार्ट नहीं है तो उससे चार्ज या करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें देखिए तो कोई ऐसा है जो कि क्लोज लूप का पार्ट नहीं है, सब क्लोज लूप का पार्ट है। कैसे पता चलता है कि क्लोज लूप है या नहीं? तो अगर इसके बारे में देखना है तो देखिए ना कि अगर इसमें एंट्री करिएगा तो दोबारा दूसरे रास्ते से वापस आ सकते हैं कि नहीं? ऐसे हो के ऐसे नहीं होना, समझ में आया? ऐसे वापस आ सकते हैं। तो इसमें आपको लग रहा हो कि सब किसी ना किसी क्लोज लूप का पार्ट है, तो देखिए से लग रहा होगा। इसको देखोगे तो इस क्लोज लूप का पार्ट है, इसको देखोगे तो इस क्लोज लूप या इस क्लोज लूप का पार्ट है। तो जब तक क्लोज लूप का पार्ट है तभी तक उसका सर्किट में यूज है, समझ आ रहा है कि नहीं? या उससे चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अगर जो वो क्लोज लूप का पार्ट नहीं रहेगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। बाकी कुछ दिमाग में आएगा डाउट तो वो हम क्लियर करते हैं आगे, पूरा पढ़ लेने के बाद क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ पूछना नहीं। इसमें देखो तो कोई लग रहा ऐसा जो क्लोज लूप का पार्ट नहीं है, ये वाला क्लोज लूप का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इससे चार्ज फ्लो नहीं होगा या उस पर चार्ज नहीं जाएगा। अगर जो ऐसा रहता कोई बैटरी, बताओ तो ये क्लोज लूप का पार्ट है या नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। जैसे इससे चार्ज फ्लो नहीं हुआ, अरे बोलो यार, इससे होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये क्लोज लूप का पार्ट है। तो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब यहां समझना जी, ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में पूछे हुए एकदम बच्चा टाइप का सवाल है, एकदम कुछ ज्यादा बच्चा टाइप का, अदरवाइज बहुत हार्ड सवाल है, बनवे नहीं करेगा। तो इसमें दोनों खूबी है। तो इसको समझिएगा आप कि जब भी इस टाइप का सर्किट देगा आपको, ठीक है, एकदम डिप्टो यही नहीं रहेगा। इस टाइप का बोलने का मतलब क्या हुआ ना कि इस कैपेसिटर को तुम देखो तो क्या ये किसी क्लोज लूप का हिस्सा है? क्लोज लूप का हिस्सा है? तुम देखो तो, अरे यहां से एक बार ऐसे जाओगे तो वापस आ सकते हो इसी पॉइंट पर तुम नहीं। तो ये वाला क्या हुआ? क्लोज लूप का हिस्सा नहीं है। तो अगर क्लोज लूप का हिस्सा नहीं है तो ये बेकार हो गया। बस इसमें यही केवल कंसेप्ट है कि चूंकि ये क्लोज लूप का हिस्सा नहीं है तो वो बेकार हो गया, उखाड़ के फेंक दोगे। और जैसे ही उखाड़ करके फेंकोगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा? सर्किट इस टाइप का बन जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा। ये 5 माइक्रोफैराड हो गया, ये क्या हो गया? 10 वोल्ट। ये वाला उखाड़ के फेंक दियो तो ये वाला कैसा बन जाएगा? ये क्वेश्चन एकदम आएगा, लिख लो कि आ जाए, कल आए, ऐबे करेगा, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा जिसको। तो यही सब कहानी कहां पर होगा? रेसिस्टेंस वाला भी होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया 20 वोल्ट, ये वाला कितना हो गया? 5 माइक्रोफैराड, ये वाला हो गया 10 माइक्रोफैराड। अब इसी को सोल्व कर लो। और कुछ भी पूछ सकता था, इस पर चार्ज पूछ सकता था, इस पर चार्ज पूछ सकता था, किसी के क्लोज पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता था। बस इसमें यही है कि ये क्लोज लूप का पार्ट नहीं है तो इसको उखाड़ के फेंक देंगे तो ऐसा दिखेगा। अब तो बच्चा टाइप का सवाल है, इसीलिए बोला था कि जो इसको उखाड़ के फेंक दिया उसके लिए एकदम हल्का सवाल है। अगर जो इसको नहीं हटाएगा तो फिर ये सवाल डिले नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही इसका खासियत है। तो आप समझ रहे हो इस पर अगर चार्ज निकालना है तो क्या बताएं? यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ 10 वोल्ट, बोलो यार, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? C × V। तो समझ रहे हो इस पर चार्ज कितना होगा बताइए तो? हाँ, तो Q का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट कितना? 50 माइक्रोकूलम हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इस दोनों में भी पूछ सकता है कि चार्ज कितना होगा। तो चार्ज के लिए तो कई एक चीज कर सकते हैं, इस दोनों को समेट दीजिए तो एक कैपेसिटर बन गया। तो Q का वैल्यू C × V से नेट पर आएगा चार्ज। अब वही वाला इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा। अरे बोलो यार, अगर जो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तब दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ 20 वोल्ट तो इसके क्रॉस 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट को बांट करके ना देना है जी। तो इस पर कितना मिलेगा? तो 20 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस।
और निकालना इसमें वोल्टेज है तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्योंकि इनवर्स वाला है। कर लीजिएगा, क्लास पिछले क्लास में बताए ये सब। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? यहाँ पर इसका वोल्टेज या इसका चार्ज निकालने की जरूरत है क्या कि निकाल लोगे? निकाल लोगे, छोड़ दे रहे हैं। समझ में आया ना कि इसमें क्या सिखा है कि ये वाला क्लोज लूप का पार्ट नहीं है, इसलिए क्या किए, इसको काट दिए। अगर जो ऐसा सर्किट में रहता, समझना, अगर जो ऐसा रहता सर्किट में, ये बैटरी गप क्या करे याद देखो, ये वाला मान लो कि 20 वोल्ट या 200 वोल्ट रहता है, वो हम बात ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या ये है क्लोज लूप का पार्ट? नहीं। इसका मतलब समझ में आया कि इसका भी कोई यूज नहीं होता। तो जब तक बैटरी, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब क्लोज लूप का पार्ट नहीं रहता तब तक उसको बेकार माना था। तो उसको हटाइएगा तभी वो सोल्व भी हो पाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसको देखिए, कैमरा यहां से स्टार्ट करना जी। इसको देखिएगा तो अब लगेगा करे तो इसमें तो पूरे बेकार है, कोई क्लोज लूप का पार्ट है? अरे है इसमें कोई क्लोज लूप का पार्ट नहीं। तो अभी क्या बोले कि जो क्लोज लूप का पार्ट नहीं है वो बेकार है, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये सवाल देगा तो इसको ऐसे उठा के फेंक दोगे? नहीं। तो समझना इस दोनों में अंतर क्या है। तो एग्जाम में बैठोगे तो पता चलना चाहिए ना जी। तो समझना अगर जो पूरे सर्किट में एक भी क्लोज लूप है, पूरे सर्किट में एक भी क्लोज लूप है, इसका मतलब वो सर्किट ही दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि ना? वो सर्किट का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर पूरे सर्किट में एक भी क्लोज लूप नहीं है तब वो सर्किट नहीं है, किसी सर्किट का कुछ पार्ट उठा करके आपको प्रॉब्लम डील करने के लिए दिया गया है। पकड़ाएगा दोनों में अंतर। ये वाला क्या है? ये सर्किट है, ओरिजिनली में खुद सर्किट है, क्योंकि इसमें क्लोज लूप है ना जी कोई ना कोई। तब इसमें जो क्लोज लूप का पार्ट नहीं रहेगा वो बेकार होगा। इसमें कोई क्लोज लूप नहीं है, इसका मतलब ये सर्किट रियलिटी में है ही नहीं, किसी सर्किट का पार्ट है। तो इसको एज यूजुअली ऐसे डील करना, उखाड़ के नहीं फेंक दीजिएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, क्लोज लूप का क्या मतलब हुआ कि जिसको समेटा नहीं जा सके। अगर हम इसमें इसमें एक हम कैपेसिटर लगा दे पैरेलल में तो समटा जाएगा कि नहीं? तो उसका बारे में हम नहीं बोल रहे हैं कि पैरेलल में है सीरीज में। इसमें तुम समेट के बना सकते थे, एक नहीं समेट के बना सकते थे। इसमें तुम अगर कैपेसिटर एगो लगा दो या इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो तो ये नहीं बोलना कि देखो ना यहाँ लूप है तो ये बेकार हो जाएगा बाकी वाला, वो नहीं। अरे पैरेलल में रहेगा तो उसको समेट करके एक बनाना ना लोगे जी। अरे कहानी क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस दोनों में अंतर पता चला कि कब उखाड़ करके फेंकना है, कब उखाड़ करके नहीं फेंकना है। अगर एक भी क्लोज लूप है जिसको समेट के एक बनाया नहीं जा सकता है, तब समझ लेना कि वो प्योर सर्किट ही है। तो उसमें जो भी क्लोज लूप का पार्ट नहीं रहेगा उसको उखाड़ के फेंक देंगे। और ये वाला जिसमें कि कोई क्लोज लूप है ही नहीं, इसका क्या मतलब तुम समझे कि ये सर्किट ओरिजिनली में नहीं है, सर्किट का पार्ट है। तो इसको एज यूजुअली डील करेंगे, ये नहीं कि उखाड़ के फेंकेंगे। क्लियर हुआ ना कि कैसे पता चलेगा एग्जाम में बैठे हुए रहोगे तो? अरे बोलो यार, फिर इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है। कभी भी ओपन सर्किट देगा तो दो केस हो सकता है, या तो चार्ज फ्लो करवा करके वो देगा या विदाउट चार्ज फ्लो किए हुए देगा। विदाउट चार्ज फ्लो किए हुए देगा तो नोड एनालिसिस लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज फ्लो करेगा तो उसका हम पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं कि चार्ज फ्लो करवा देगा तो एक जगह से दूसरे जगह पर चल जाइएगा, VA-VB ऐसे करके। अरे बताए थे ना जी, चार्ज जब तक नहीं फ्लो करवाएगा सर्किट में तब तक हम लोग क्या करेंगे कि नोड एनालिसिस से डील करेंगे। ओपन सर्किट में भी ये समझ में आया? तो ये ओपन सर्किट लिखा गया है, रियलिटी में सर्किट है ही नहीं, क्लोज सर्किट का पार्ट है। अरे बोलो यार, तो ये फुल सर्किट का पार्ट है, तुम समझ रहे होगे। तो नोड एनालिसिस कैसे इसमें लगाएंगे तो उसका भी एक कहानी है, समझना। पहले इस जगह पर अगर तुम नोड लगाना चाहोगे तो इधर तो चार्ज जाता हुआ दिखाओगे, इधर कुछ दिख रहा है तुमको, इसका मतलब इधर कुछ नहीं है।
इधर कुछ है तो किसी सर्किट से ना उठा करके लाया गया है जी। तो किसी सर्किट से उठा करके इसको लाया गया है, तो इसका मतलब इधर भी कुछ ना कुछ होगा जहां लगा हुआ होगा, लेकिन तुमको पता नहीं है। तो क्या यहां पर तुम नोड एनालिसिस अप्लाई कर पाओगे? नहीं। तो ये समझ में आया कि इस ढंग के प्रॉब्लम में तुम एंड पर नोड एनालिसिस नहीं लगा सकते हो, बीच में लगाओगे, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एंड पर नहीं लगा सकते हो। रीजन समझ में आया? पहले जो बताए थे मेन सर्किट में, यहां पर तो एक लूप हो गया तो बिना नोड के डील किए थे, एक लूप से ज्यादा होता तो नोड लगा करके डील करते। अरे इसको तो उखाड़ के फेंक दिया तब इंडिविजुअल ना हो गया जी, एक एक लूप हो गया। अगर उखाड़ के फेंकने के बाद भी अगर यहां पर दो लूप तुमको दिखता तो उसको नोड से डील करते। तो नोड वाला में क्या बताए थे कि एकदम ऐसे ही डील करना नहीं, कहीं पर भी तुम नोड एनालिसिस लगा सकते थे। बोलो यार, वो तो हम एक सहूलियत के लिए आपको बताए थे कि जहां पर ज्यादा कैपेसिटर होगा वहां के हिसाब से करते हैं, वो आपके सहूलियत के लिए था, आप अप्लाई कहीं भी कर सकते थे। बोलो यार, लेकिन यहां पर आप कहीं से भी नोड एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले जो क्लोज लूप वाला होता था वो खुद में एक सर्किट था, जो आपको दिख रहा है एकदम वैसे ही अटैच है सब, किधर किधर चार्ज जाएगा आप देख सकते हैं। यहां पर ये वाला वो मेन सर्किट से उठा करके खींच के लाया गया है। तो यहां से क्या कनेक्टेड है ये पता नहीं है, तो यहां से चार्ज किधर किधर भागेगा ये आपको पता नहीं है। तो आप क्या यहां पर नोड एनालिसिस यूज करिएगा? अरे बोलो यार। तो हम लोग नोड एनालिसिस लगाएंगे, लेकिन कहां पर लगाएंगे? हाँ, किसी ना किसी बीच में जहां का सबका पता, यहां से भी कुछ उखाड़ कर फेंक दिया होगा, ये तो पता चल रहा है ना कि यहां पर पूरा का पूरा है। अरे बोलो यार। तो नोड लगाइए। नोड के लिए क्या बताया गया है कि जहां जहां पर आप जानते हैं वहां से आप पहले आगे बढ़ के नाम रखिएगा। अच्छा बताओ, तो इसमें तुम अपने मन से कहीं भी 0 वोल्ट या 5 वोल्ट या 10 वोल्ट मान सकते हो या नहीं मान सकते हो? नहीं मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल दिया हुआ है। कल करवाया थे ना वो अर्थिंग वाला प्रॉब्लम, तो पहले जो दिया हुआ उसके हिसाब से तुम आगे बढ़ो। तो यहां पर इधर से आगे बढ़ सकते हो तुम? नहीं। इधर से नहीं, इधर से नहीं। ये 15 है और ये 5 वोल्ट है ईएमएफ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसका ईएमएफ है ना जी 5 वोल्ट, ये कितना हो गया? 20 वोल्ट। देखो तो सब कैपेसिटर के दोनों इन पर नाम पड़ गया? नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? x वोल्ट मान लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि नोड एनालिसिस करेंगे। तो नोड एनालिसिस कहीं भी कर सकते हैं आप, यहां भी कर सकते हैं। अरे बोलो यार, यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? लेकिन यहां भी करने में खतरा है। कैसे? इधर जो चार्ज गया वो तो पता चल जाएगा, और इधर करिएगा तो ये बताएगा नहीं। अरे बोलो यार, तो ये वाला बताएगा नहीं। अब इसके आगे पता नहीं है, इधर जो चार्ज जाएगा वो पता चल पाएगा नहीं। तो यहाँ पर मजबूरी है कि यही करना है। अगर जो यहाँ कैपेसिटर रहता तब इधर का चार्ज इससे पता चल जाता, इधर का चार्ज इससे पता चल जाता, तब अप्लाई कर सकते थे। इसमें यह समझ में आया कि इधर काहे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इधर जाइएगा तो बैटरी बताएगा नहीं, तो आगे आने वाला कैपेसिटर बताता। अब आगे कैपेसिटर क्या था उस सर्किट का हमको पता नहीं, हमको तो पार्ट ना दिया है जी। तो ये समझ में आया कि इसमें नोड कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर। इस ढंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटर में, हीट ट्रांसफर में भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट में, सब जगह पर इस ढंग का क्वेश्चन पूछेगा। तो ओपन सर्किट जब भी रहेगा तो दुइये केस हो सकता है, या तो वो चार्ज फ्लो करवाया तो चार्ज फ्लो नहीं करवाया। जनरली चार्ज फ्लो नहीं करवाता है तो नोड से डील करेंगे, और चार्ज अगर फ्लो करवा देगा तो चार्ज जैसे जैसे फ्लो किया था VA माइनस VB कर दीजिए तो चल आएगा। तो शुरू में भी हम बताए थे ना। अरे बोलो यार, करो नोड लगाओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? तो कुछ नहीं, फिर इसमें x - 0 × 20 माइक्रो प्लस x - 5 × 10 माइक्रो प्लस x - 20 × 10 माइक्रो। किसके बराबर होगा? 0 के। 10 माइक्रो को कॉमन करोगे ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। 10 माइक्रो कॉमन करके उधर फेंको 0 होगा ना जी। तो देख लो, समझ रहे हो तुम? जो बच्चा इसको जान रहा है ना वो एकदम विदिन 1 मिनट बना करके बढ़ जाएगा। अरे बोलो यार, लेकिन समझना है कि क्या कहानी चला। क्लियर हुआ ना? इसमें और उसमें कैसे पता चलेगा कि मैंने वो खुद सर्किट है कि सर्किट का पार्ट है? सर्किट का पार्ट पूरा खुलल दिखेगा, उसमें क्लोज लूप नहीं दिखेगा तुमको। अरे बोलो जी। और सर्किट रहेगा
तो उसमें क्लोज लूप दिखेगा, हो सकता है कि कुछ ओपन टाइप का भी दिखे, तो ओपन वाला कोई मतलब ही नहीं होता है। और अब बोलो यार तो ये कितना हो गया 2x, ये x तो हो गया कितना 4x, और ये कितना हो गया -5 और -20 हो गया इस डायरेक्शन में 25। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 25/4। तो यही वाला कहानी है। तो x आपको पता चल गया, उसके बाद तो कुछ भी पूछे इसमें, हो सकता है कि इसका पोटेंशियल ही पूछता था बता देते, हो सकता है कि आपको इस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता था बता देते, चार्ज पूछेगा बता दीजिएगा। समझ में आया? नोड में यही ना बेनिफिट है कि नोड जैसे पता चला कोई भी चीज एकदम इजीली डील हो जाएगा, एक स्टेप में करिएगा आगे बढ़ जाइएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको चार्ज फ्लो से भी बनाया जा सकता है जी, कि कोई मान लेगा कि इधर Q गया तो इधर कितना गया Q1, अरे बोलो यार, तो इधर कितना गया Q - Q1, तो दो वेरिएबल आया, तो एक बार ऐसे चलो एक बार ऐसे चलो, दो इक्वेशन लिखो, उसमें भी टाइम गया ना जी इक्वेशन लिखने में, फिर दोनों को दो बार सोल्व करो, और उसके बाद भी दोनों पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया तो एक बार आओ चलो। समझ में आया कि ना? वैसे क्या है कि तुरंत सर्किट खोल दिया, एक से पता चल गया, कुछ भी पूछेगा एक बार में आप बता सकते हैं। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा आपको, अरे बोलो यार। चलो अब इसको देखो, ये क्या लग रहा है, एकदम फुल सर्किट रखा हुआ है, एकदम सजा धजा करके, जैसे कि दुल्हन सजी हो, है? ऐसा नहीं ना है जी? ये क्या है, सर्किट का पार्ट है, लौंडा लपाटा टाइप का, ऐसे ही बस उठा करके रख दिया गया उसको। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ो हिम्मत करके बढ़ो आगे, माने चाहे नहीं माने आगे बढ़ो, मानिए जाएगी लास्ट में। देखो यहाँ पर 10 है, आगे बढ़ोगे कुछ होगा नहीं, इधर देख के आगे बढ़ना, ये नहीं कि आगे बढ़ गए कुछ नहीं रहा, इधर से भी कोई उपाय नहीं। हाँ इससे है कुछ उपाय, ये 25 से यहाँ कितना होगा 5 घटेगा ना जी, तो कितना होगा 20 वोल्ट। क्या सब कैपेसिटर के दोनों एंड पर नाम पड़ गया? बोलो उन लोगों, यहाँ पर नहीं पड़ा, कितना x वोल्ट मान लेंगे। अच्छा ये नहीं ना कहोगे कि यहाँ x में पूछा गया, यहाँ x में पूछा गया, अरे दोनों प्रॉब्लम अलग अलग है क्या भरोसा। चलो बताओ नोट कहाँ लगाएंगे, ये तो यहाँ पर देख के, हाँ नोट कहाँ लगेगा, या तो यहाँ इसमें यहाँ भी लग सकता है। कैसे? क्योंकि इधर का चार्ज मालूम होगा और इधर का चार्ज ही नहीं बताएगा, तो आगे बढ़ करके कैसे कर सकते हैं। यह समझ में आया कि हाँ दोनों जगह काम करेगा, लेकिन तुम लोग ज्यादा स्टाइल नहीं मारना, एकदम बीच ही देख करके करना अपना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम अभी थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। तो चलो ऐसे अप्लाई कहाँ करना चाहिए था एग्जाम में, यहाँ पर, ताकि एज यूजुअल है, लेकिन हम जान के यहाँ कर रहे हैं, तुम वैसे करोगे। समझ में आया? हम यहाँ पर जान के कर रहे हैं, ये समझ में आया कि यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, बोलो तो 25 - x इंटू 20 माइक्रो, अरे हुआ ना जी 25 - x इंटू 20 माइक्रो, बोलो यार, प्लस इधर का चार्ज जाएगा, इधर चार्ज जाएगा ना जी, तो ये बताएगा नहीं बताएगा, खोजने लगे ऐसा मिल गया कि सेटिंग नहीं हो पाया आगे, ये कहा कि हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, मेरा उम्र पार हो गया। यहाँ देखो अब यहाँ पहुंचे तो दो रास्ता है, बोलो यार, तो इस रास्ता में एंट्री करोगे। यह समझ में आया कि यहाँ का से जो टोटल चार्ज निकलेगा इधर और इधर, तो इधर वाला लिख चुके और इधर वाला लिखेंगे तो हेल्प नहीं करेगा, कि इधर वाला के जुगाड़ में गए तो दो रास्ता खुल गया, तो अब दोनों तरफ में जाना पड़ेगा जी। तो ये समझ में आया कि इधर कितना होगा 20 - 0 इंटू 5 माइक्रो, फिर 20 - 10 इंटू माइक्रो, बोलो यार, इक्वल टू 0। इसमें कौन कॉमन होगा 5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो कॉमन होगा, यहाँ भी कॉमन होगा 2 होगा, यहाँ से कॉमन हुआ तो 4 होगा। चलो बोलो क्या होगा, तो ये हो गया -4x, पहले x वाला पार्ट को पकड़ो, -4x और कहीं है ये नहीं, अरे बोलो यार, तो ये हो गया -4x। कोई दिक्कत लग रहा है?
चलो अब ये हो गया कितना 100, अरे बोलो, ये हो गया 20 120, ये वाला हो गया, ये 10 ना हुआ जी, तो ये भी हो गया 20, कितना हो गया 140, तो उधर जाएगा तो -140, बोलो यार। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो 70/2 तो 35, तो ये हो गया इतना वोल्ट। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब हम जानबूझ करके यहां भी नोट लगा देते हैं ऐसे ही। तो अगर यहां कोई नोट लगाता तो क्या होता, यहां नोट लगाता तो क्या करता, 20 - 0 इंटू 5 माइक्रो प्लस 20 - 10 इंटू 10 माइक्रो प्लस उस डायरेक्शन में जाइएगा, ये हेल्प करेगा नहीं, हेल्प करेगा, आगे बढ़िएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ तो, 25 - x इंटू 20 माइक्रो। तो एग्जाम में 4 ढंग से नहीं करने लगना, वो एक ही ढंग से ना करोगे जी, वो बस केवल ऐसे ही बताया जा रहा है। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ 30 भी रहता और यहाँ 20 रहता और अगर यहाँ नोट लगाना रहता तो तुम 20 - 30 ही लिखते, जहां नोट लगाते उसको हाईएस्ट मानते हैं, हो सकता है बाद में कम आ जाए, अरे बोलो यार, लेकिन उसी को हाईएस्ट मानते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इससे भी डील करिएगा तो x का वैल्यू उतनी आ जाएगा, क्योंकि इसी सर्किट पर डील कर रहे हैं। तो x मालूम चल गया तो बताने का जरूरत नहीं है किस पर कितना चार्ज होगा, वो तो पता ना चल जाएगा। तो x जैसे खुला तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना दिक्कत नहीं, बोलो ना दिक्कत। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कब हमको पता चलेगा कि सर्किट का पार्ट है या खुद सर्किट है। अरे बोलो यार, समझ में आया? बहुत जगह पर इस ढंग का रहता है जी, हीट ट्रांसफर पर होगा, क्या देगा, रड दे देगा, किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर पूछ लेगा, डिट्टो ऐसे ही करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वहां हम लोग देखेंगे। बोलो यार, कोई दिक्कत? चलो अब यहां समझना चलो, ये भी एक क्वेश्चन का माने क्वेश्चन का टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर अल्टरनेट साल पर समझो कि रिपीट करते रहता है, कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है। यहाँ देखिए, मोबाइल देख रहे जी, मोबाइल नहीं खोज रहे हैं, नहीं तो साइलेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। तो मास्टर का कोई भरोसा नहीं है, बोलता है 12 बजे तक क्लास चलेगा, 12:30 बजे तक 1 बजे तक क्लास चलता है, और जानू तुम्हारा मैसेज आया हुआ आता है, हमको अच्छा नहीं लगता। समझ आ रहा है? हम बेचैनी समझते हैं उसका, लेकिन क्या करें, कंपटीशन नहीं समझता। तो यही बात है। क्या देखिए यहाँ रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा, उसके मैसेज से भी ज्यादा। सर यहाँ देखिएगा, एक कैपेसिटर को चार्ज किए हुए, यहाँ +Q1 है, यहाँ -Q1 है, या हो सकता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, कोई जरूरी नहीं कि चार्ज देगा, हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, कुछ एक चीज देगा। तो इसको चार्ज कर दिया, दूसरे कैपेसिटर को भी चार्ज कर दिया, उस पर भी हो सकता है कि चार्ज दे या पोटेंशियल डिफरेंस दे। अरे बोलो यार, हो सकता है कि और भी कैपेसिटर रख सकता है, लेकिन अभी तक आप लोगों में 2 ही पूछा है, तो हम 2 का पढ़ा देते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि 3 वाला भी करवा देंगे, समझ ना? ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो अनचार्ज वाला पर हम लोग खुद से मान लेंगे कि 0 चार्ज है, या पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, हम लोग दोनों को चार्ज करके पढ़ेंगे। बोलो यार, हो सकता है कि वहां पर एक चार्ज रहेगा एक अनचार्ज रहेगा, तो इसी टाइप से बनेगा, बस उसमें चार्ज 0 माना जाएगा एक पर। बोलो, तो अब इसको कनेक्ट करने का 2 तरीका नहीं 3 तरीका है, ठीक है? हम अभी तत्काल 2 तरीका से डील करके बताते हैं। अरे बोलो, तीसरा तरीका को अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी ना तो जेईई मेन में पूछा है ना तो नीट में पूछा है, समझ आ रहा है कि नहीं? वो केवल एडवांस में पूछा है। जो जानते हो तो कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, मतलब पेनो नहीं चलाओगे, तलाक से टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। और नहीं जानते हो तो नक्कर रगड़ भी लोगे ना, तो बनेगा नहीं, ठीक है? तो उसको हम लोग साइड करेंगे। अभी तत्काल क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 कैपेसिटर को
चार्ज कर करके एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है इसमें वो चार्ज नहीं भी रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे इसी को, उसमें जीरो चार्ज मान लेंगे अनचार्ज वाला को। चलो माहौल बना चुके हैं अब तक। अब देखो, तो दोनों को चार्ज करके कनेक्ट करिएगा तो दो केस, या तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को एक तरफ, निगेटिव निगेटिव को एक तरफ, या पॉजिटिव निगेटिव को एक तरफ, दूसरे पॉजिटिव निगेटिव को एक तरफ। यही दो केस ना हो सकता है जी, कि तीसरा केस भी इसमें हो सकता है। अगर ऐसे कनेक्ट करोगे तो नहीं, समझ। तो इस केस में देखो क्या किया गया, ए बी, तो ए पॉजिटिव था और इसमें कौन था पॉजिटिव, डी। तो देखो ए और डी को कनेक्ट किया गया, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वाला को कनेक्ट किया गया है। अरे बोलो यार। और बी था जो कि क्या था, नेगेटिव, और ई था जो कि नेगेटिव था, कनेक्ट किया गया। तो ये समझ में आया कि सेम पोलैरिटी को कनेक्ट किया गया है। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही बोलेंगे कि इसमें क्या किया गया है, हाँ, सेम पोलैरिटी को कनेक्ट किया गया है। इसमें क्या होगा, हाँ, अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट किया गया। अरे बोलो यार, टेम है, टेम है। देखो यहाँ पर, यहाँ ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ ना जी। अरे बोलो यार। और यहाँ पर ई नेगेटिव है तो ई कनेक्शन हुआ ना, या बाद में चार्ज जो आएगा उसको लिखा गया। तुम भी पूरा उल्लू हो। छोड़ो, पहले यहाँ देखो क्या दिक्कत लग रहा है तुमको। अरे ये बाद का चार्ज होने वाला, अरे समझ में आ रहा है जी, ये बाद का चार्ज है, ई वाला तो है ही नहीं, इसको तो कैलकुलेट करना है हम लोग को। अरे बोलो यार, पता चला इसका ए वाला पॉजिटिव है या डी वाला पॉजिटिव है, तो ए और डी कनेक्शन है कि नहीं इसमें, बी वाला निगेटिव है और ई वाला निगेटिव है, तो बी और ई वाला कनेक्शन है कि नहीं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्शन हो गया, निगेटिव निगेटिव पोलैरिटी कनेक्शन हो गया। और ऐसे देखोगे तो ए पॉजिटिव है और ई निगेटिव है, तो ए और ई कनेक्शन हुआ ना जी, पॉजिटिव निगेटिव। और इसमें बी और डी, तो बी हो गया जो निगेटिव हो गया, डी जो है पॉजिटिव हो गया। तो देखो बी और डी कनेक्शन है ना जी। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि सेम पोलैरिटी का हो गया, वो अपोजिट पोलैरिटी का हो गया। क्या वो चार्ज देगा जरूरी है, हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस देगा। बोलो, तो हम लोग क्यू निकाल लेंगे सी इंटू भी से। अरे इसका अगर चार्ज नहीं देता, सीधे पोलैरिटी था, तभी चार्ज मालूम ना होता सी वन इंटू भी वन से, ठीक है। अब इसको डील करने का एक तरीका नहीं, 4-5 तरीका है, लेकिन आप 4-5 तरीका अप्लाई नहीं करिएगा, आप एक नंबर रट लीजिएगा कि कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को निकालना रहेगा भी कॉमन। क्या निकालना रहेगा, भी कॉमन। यहां पर इसका पोटेंशियल अलग होगा, यहां पर इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन तुम सेम पोलैरिटी को कनेक्ट करो या अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट करो। यह बात समझ में आ रहा है कि कनेक्शन के बाद पोटेंशियल जो होगा इसका और इसका बराबर होने वाला है। अरे बोलो यार, वो ऐसा करके नहीं देगा, वो हम अभी किए कि समझ में आया कि पहले अलग अलग पोलैरिटी होगा और बाद में सेम पोलैरिटी होगा। सॉरी, हाँ, पहले अलग अलग पोटेंशियल होगा, बाद में दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। तो कैसे होगा, एक्चुअली दोनों में अलग अलग चार्ज रहेगा, तो चार्ज अलग अलग चार्ज रहेगा। जैसे कनेक्ट करोगे ना, तो कुछ चार्ज यहां से यहां आएगा या कुछ चार्ज यहां से यहां जाएगा। बोलो यार, और जितना चार्ज इधर ट्रांसफर होगा उतना ही चार्ज उधर भी ट्रांसफर होगा। अरे बोलो, और ऐसा होगा कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तब तक कुछ चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत। अब समझना, ये तो समझ रहे हो ना तुम कि इसका चार्ज कुछ अलग होगा, उसका चार्ज कुछ अलग होगा। तो एग्जांपल से और क्लियर होगा, अभी खाली देख लो। इधर से कुछ चार्ज इधर आएगा या इधर से कुछ चार्ज इधर जाएगा, ये तो श्योर शॉर्ट है कि दोनों को जोड़ के कांस्टेंट होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है। अरे भाई, यहां पर मान लो कि 5 माइक्रोकूलम, एक बात बता रहे, यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम, तो यहां से कुछ इधर जाएगा। मान लो कि 2 माइक्रोकूलम यहां से चला गया, तो यहां बचा कितना, 8 माइक्रोकूलम।
और यहाँ पर कितना हो गया 7 माइक्रोकूलम। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अभी भी 8 7 15 है, पहले भी 10 5 15 था। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि कनेक्ट करने के बाद इधर जो चार्ज होगा टोटल वो पहले जितना होगा शेयरिंग के बाद भी उतना ही होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ पर हम लोग कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो जो Q टोटल है, तो Q टोटल तो बाद में उतना ही होगा जितना पहले होगा। अरे बोलो, तो ये समझ में आया कि यहाँ लिखेंगे Q टोटल बाई C टोटल। अरे इस दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कितना हो गया बताओ तो? C1 प्लस C2। तो यही वाला होगा क्या कॉमन पोटेंशियल इसके बीच में। एग्जाम्पल से गुजरोगे सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्या याद रखना है, चार्ज करके कनेक्ट किया गया तो चाहे आप सेम पोलैरिटी कनेक्ट करिए चाहे अपोजिट पोलैरिटी को आप कनेक्ट करिए, एक तरफ का जो टोटल चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इधर से ऐसे जाए चाहे इधर से ऐसे जाए। अरे बोलो यार, तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा इसके बीच में? तो इसके बीच का Q टोटल बटा इसके बीच का C टोटल। ये कॉमन पोटेंशियल मालूम हो गया। किसके बीच का कॉमन पोटेंशियल? यहाँ पे। जब कॉमन पोटेंशियल मालूम हो गया तो ये डील हो चुका। क्यों? क्योंकि जब यहाँ का पोटेंशियल मालूम है, यहाँ पोटेंशियल मालूम ना चल गया। तो बताओ तो बाद में कितना चार्ज इस पर रहेगा? तो उसका C इंटू भी कॉमन। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, सब रटा हुआ होना चाहिए स्टेप। इस पर चार्ज कितना होगा बताओ तो C2 इंटू भी कॉमन। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनेक्ट किया गया तो बताइए कि कॉमन पोटेंशियल कितना है, बताइए कि दोनों पर फाइनल चार्ज कितना है। अरे बोलो यार, बताइए कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ था। पहले जितना था इस पर पता था, अब बाद बार पता चल गया था, क्या गैपिंग हुआ वो पता नहीं चल जाएगा। अरे बोलो, ठीक है। अब इसमें एक चीज पढ़ना, एनर्जी लॉस कैसे है उसको बाद में देखेंगे, अभी तत्काल आपको याद कर लेना। तो इसमें एनर्जी लॉस होता है, कनेक्ट करोगे तो कुछ चार्ज फ्लो होगा ना जी, तो वायर में रेजिस्टेंस होता है, उससे करंट लॉस होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कैसे याद रखना है इसको? तो हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। अब यहां समझना जी क्या लिख रहे हैं, भी रिलेटिव का स्क्वायर। रिलेटिव में तुम जानते हो कि जब सेम टाइप का रहता है तो घट जाता है, अरे उन लोगों बोलो, और अपोजिट टाइप का रहेगा तो जुट जाएगा। रिलेटिव और रिजल्टेंट उल्टा होता है। रिजल्टेंट में सेम टाइप का रहेगा तो जुटेगा, अपोजिट टाइप का रहेगा तो घटेगा। रिलेटिव में सेम टाइप का रहेगा तो घटेगा, और अपोजिट टाइप का रहेगा तो जुटेगा। पढ़ते हैं ना जी? अरे बोलो यार, वो भी आ रही है तुम्हारे तरफ, तुम भी ऐसे जा रहे हो, तो चल रहे हो उल्टा, लेकिन एकदम स्पीड ऐड होकर के एकदम एक दूसरे के पास आ रहे हो तुम दोनों। ये समझ में आया कि इसको क्या करना है, याद करना है। अरे बोलो यार। और भी रिलेटिव का मतलब इस केस के लिए तुम समझ गए होगे कि किसके बराबर होगा, V1 माइनस V2। बोलो यार। तो अगर चार्ज दिया हुआ रहेगा तो ये समझ में आया कि V1 निकल जाएगा Q1 बाई C1 से, और V2 निकल जाएगा Q2 बाई C2 से। एक चीज समझना, बाद वाला पोटेंशियल नहीं यूज करना यहाँ पर, क्योंकि बाद में तो सेम है, तो जीरो ना हो जाएगा। वो वाला पोटेंशियल जो भी रिलेटिव जो वो किसके समय का है, चार्जिंग के बाद का कि चार्जिंग के पहले का? चार्जिंग के पहले का। और बाकी सब एग्जांपल से गुजरोगे तब क्लियर होगा। बोलो यार। इसमें भी डिक्टो वैसे ही करना कि आप क्या किए हैं कि कनेक्ट किए, तो इस पर क्या है कि प्लस वाला था। अरे बोलो यार। इस पर क्या था, माइनस वाला था, तो कुछ चार्ज इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा। लेकिन इस समय आ रहा है कि एक तरफ का टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो पहले इस पर प्लस Q1 था, इस पर माइनस Q2 था, तो टोटल चार्ज इधर Q1 माइनस Q2 था। फिर चार्ज इधर इधर होगा भी, फिर भी बाद में भी चार्ज तो Q1 माइनस Q2 ना रहेगा जी। तो ये समझ में आया कि इसके बीच में अगर देखोगे तुम कॉमन पोटेंशियल, तो भी कॉमन कैसे कैलकुलेट होगा बताओ तो Q टोटल बाई C टोटल। तो Q टोटल यहाँ होगा Q1 माइनस Q2, और C टोटल होगा C1 प्लस C2 ही। ये बात समझ में आया? यहाँ पर समझ में आ रहा है कि Q टोटल किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस
Q2 के, क्योंकि सेम टाइप का था, वहां पर क्या था, अपोजिट टाइप का था। अरे बोलो यार, तो यहाँ पे ऐसे डील किए, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज समझना, कनेक्शन के पहले यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। बोलो यार, कनेक्शन के बाद हर हालत में दोनों प्लेट पर एक ही तरफ पॉजिटिव होगा, एक ही तरफ नेगेटिव होगा। वो हम एग्जांपल से गुजारेंगे तो ज्यादा दिखेगा। ये समझ में आया कि भी कॉमन इतना हो गया। और अब किसी पर भी चार्ज पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ तो? Q1 डैश कितना होगा, C1 इंटू भी कॉमन। अरे बोलो, Q2 डैश कितना होगा, C2 इंटू भी कॉमन। ये अभी थ्योरेटिकली बता रहे हैं, फिर एग्जांपल से गुजारेंगे ना, सब एकदम झरझरा के क्लियर हो जाएगा। और डेल्टा U, इसको एनर्जी लॉस भी बोलेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। भी रिलेटिव का स्क्वायर यहाँ भी, मगर यहाँ पर भी रिलेटिव कितना होगा बताओ तो? V1 माइनस V2 की V1 प्लस V2? V1 प्लस V2, क्योंकि अपोजिट है तो रिजल्टेंट का उल्टा होगा। रिलेटिव उल्टा होता है रिजल्टेंट का। बोलो यार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। ये बात समझ में आ रहा होगा कि अपोजिट पोलैरिटी होगा तो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। ये एनर्जी लॉस है। बोलो यार, ये भी एनर्जी लॉस था। ये बात समझ में आ रहा है? अब क्यों होता है ज्यादा लॉस, वो सब फिजिकली हम दिखाएंगे। समझ में आया इतना बात? अब बाकी जो थोड़ा बहुत भॉइड रह गया है, ये एग्जांपल देने पर क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, दिया हुआ एक गप नहीं करेगा। यहां देखो, इसको चार्ज किया गया है कितना से, 20 वोल्ट से, और इसको चार्ज किया गया 15 वोल्ट से। हम लोग क्या पढ़े थे, वोल्टेज वाला नहीं चार्ज वाला। बोलो यार, तो कोई बात नहीं, चार्ज हम लोग का निकल जाएगा। तो ये समझ में आया कि इस पर हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर माइनस 200 माइक्रोकूलम, और इस पे 300 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे माइनस 300 माइक्रोकूलम। तो देखो यहाँ इसका X कनेक्ट किए हो किससे, इसके W से, मतलब सेम पोलैरिटी को एक तरफ कनेक्ट किया हो और अपोजिट पोलैरिटी को दूसरे तरफ। माने अपोजिट वाला मैंने कहने का हुआ कि इसका Y माइनस है और इसका Z माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हुआ। तो सेम पोलैरिटी कनेक्ट हुआ कि अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट हुआ? सेम पोलैरिटी कनेक्ट हुआ। वहां पर अपोजिट बोले मैंने प्लस का माइनस वाला यहाँ था, और इसका भी प्लस वाला माइनस यहाँ था। ये समझ में आया कि ये वाला कनेक्शन इस ढंग का हुआ। तो दिमाग कुछ नहीं लगाना, पूछे कुछ भी पहले क्या निकालेंगे, भी कॉमन। जब तक एनर्जी लॉस नहीं पूछे, एनर्जी लॉस तो डायरेक्ट निकाल देते। तो हम लोग क्या करेंगे कि भी कॉमन निकालेंगे। निकालो, भी कॉमन कितना हो जाएगा, तो इसका कितना था 200 माइक्रो, और इसका कितना था 300 माइक्रो बाई 35। कुछ बोलो दो तुम लोग, समझ में आया? Q टोटल बाई C टोटल, इसको कर लेना। तो माइक्रो माइक्रो कट गया, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया 50/3 वोल्ट। ये किसके बीच में आया पोटेंशियल, ये समझ में आ रहा है कि इसके और इसके बीच में। अरे बोलो यार, मेरे कॉमन पोटेंशियल है। अब आपको निकालना रहेगा चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैराड, कितना होगा बताओ तो? C कितना हो गया 10 माइक्रो, अब भी कितना हो गया 50/3। तो ये समझ में आया कि 500 माइक्रो बाई 3 कूलम आया। बोलो यार, और Q निकालना है किस पे, 20 माइक्रोफैराड पे। ये किसके बराबर होगा, इसका C इनटू इसके अक्रॉस भी। तो कॉमन वाला ना होगा जी, तो कॉमन वाला कितना हो जाएगा 50/3। तो देखो तो कितना आ गया 1000 माइक्रो बाई 3 कूलम। तुम ही दोनों को जोड़ करके देखो तो, ये दोनों को तुम जोड़ो तो हो जाएगा 1500/3, मतलब कितना हो गया 500 माइक्रो कूलम। शुरू में भी 500 माइक्रो कूलम है। आइए समझ में आया कि दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे तो फाइनली भी पॉजिटिव पॉजिटिव उधरे होगा, नेगेटिव नेगेटिव उधरे होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे
पहले था, मतलब इधर था ना जी x प्लस में और w प्लस में, तो जोड़ने के बाद चार्ज इधर इधर जाएगा, तो प्लस वाला इधर जाए चाहे इधर वाला इधर जाए, चेंज होगा, लेकिन ये समझ में आया कि ओवरऑल पोलैरिटी उधरे रह जाएगा। बोलो यार। और आगे बता रहे हैं, कोई दिक्कत लग रहा है? ये भी पूछ सकता था कि 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना चार्ज लॉस किया, 10 माइक्रोफैराड वाला कितना लॉस किया, तो 10 माइक्रोफैराड के पास चार्ज पहले 200 माइक्रोकूलम था और बाद में कितना है, इतना है, तो दोनों को घटा हुआ तो नहीं आएगा। या ये बोल सकता है कि इस वायर में कितना चार्ज फ्लो किया, तो इस पर इतना था 200 माइक्रोकूलम, अब बाद में कितना है 500/3 माइक्रोकूलम, तो वो दोनों का घटाओगे तो उतना ही फ्लो किया होगा। इसमें फ्लो को एक के वो से निकालना है, या तो इसके चेन से या तो इसके चेन से, दोनों के चेन से नहीं निकालना, क्योंकि एक जगह चेंज होगा तो खुद ब खुद ना दूसरा जगह चेंज होगा। बोलो यार। और एनर्जी लॉस निकालोगे तो कैसे निकालोगे इसमें एनर्जी लॉस? इसको ऐसे कर दे, जान कैसा कर दे, तो इसी केस में एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा बताओ तो? हाफ C1 कितना है? 10 माइक्रो इंटू C2 20 माइक्रो बाई C1 प्लस C2 इंटू V रिलेटिव, तो सेम पोलैरिटी जुटा हुआ है, तो V रिलेटिव घट गया ना होगा जी, V1 माइनस V2, तो यहाँ पर 20 माइनस 15 का स्क्वायर, ये समझ में आया? अच्छा लो, अगर चार्ज दिए हुए रहता तब आप यहाँ पर करते Q1/C1 माइनस Q2/C2, तब ना होता जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सेम पोलैरिटी रहेगा, यहाँ V रिलेटिव लिख लो, V रिलेटिव में सेम तब रहेगा तो घटेगा। बोलो जी, कर लीजिएगा, कितना हो गया देख लीजिएगा, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये वाला होगा 3 बार में, ठीक है, 2 से हो जाएगा ये 10 बार, वही हो गया, तो ये हो गया कितना 25, तो ये हो जाएगा 250 माइक्रो बाई 3, एनर्जी है तो जूल में है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कॉमन तरीका क्या होता होगा एनर्जी निकालने का, तो फॉर्मूला में बता दिया गया है। कॉमन तरीका क्या होता होगा कि पहले इसका एनर्जी Q²/2C होगा, एनर्जी वाला बता दिया जाएगा, चूंकि टारगेट में इससे ऐसे किया गया है, अदरवाइज इसको पढ़ाने से पहले एनर्जी ही पढ़ा दिया था, टारगेट में आप जान रहे हैं। तो अगर इसका भी मालूम है तो इसका एनर्जी हाफ CV² होगा और इसका भी हाफ CV² होगा, तो ये दोनों के हेल्प से इनिशियल एनर्जी निकल जाता और बाद में आपको क्या होगा कि इसका टोटल एनर्जी नहीं निकल जाएगा, V कॉमन मालूम है, C टोटल मालूम है, तो हाफ C टोटल का स्क्वायर, सॉरी हाफ C टोटल इनटू V कॉमन का स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी मालूम हुआ था, इनिशियल एनर्जी मालूम हुआ था, उसको घटाते तो रिजल्ट चला था। ये सब करना नहीं है, कोई नहीं करता वहां बैठ के, सीधे ओवरऑल रिजल्ट याद होना चाहिए, पुट करके बनाइएगा। समझ में आया? बोलो यार। यस, कोई दिक्कत? चलो ये वाला हम जान के ऐसा दिए ताकि आपको इस ढंग से भी देखने का हैबिट रहे, तो ऐसे कनेक्ट करेगा तो देखा हुआ ही रहता है, तो जानबूझ करके हम ऐसे किए ताकि ये लगे कि अगर ऐसे भी देगा ना तो ओवरऑल वैसे ही करेक्शन हो जाता है। कैसे? यहां देखना, समझना, तुमको लगेगा टू वाला किस में है, पैरेलल में, आई वाला कैसा दिख रहा है, सीरीज में। एक्चुअली इस दोनों को सीरीज में भी माना जा सकता है, पैरेलल में भी माना जा सकता है। कैसे? इस कैपेसिटर का एक इंड यहां पर है, एक इंड यहां पर है, और इस कैपेसिटर का एक इंड यहां पर है और दूसरा इंड यहां पर है, मतलब यहां पर है। नहीं समझ में आया? जान कैसा दिया गया ताकि देखा हुआ रहे, ये नहीं कि वहां एग्जाम में आ जाता अग बका दे करे, ये तो अलग टाइप का दे दिया। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? पता करना है कि सेम, अरे दो को कनेक्ट करेगा तो या तो सेम पोलैरिटी होगा तो कोई पोलैरिटी होगा, तो ये वो कैसे हो सकता है? और बोलो, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सीरीज वाला होगा वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। तो इसको कैसे करिएगा, देखिए, तो ये वाला किस में था, x प्लस में था, और इसका w कहां था, प्लस में। ले
तो प्लस से प्लस वाला एक तरफ हो गया, इसको जान के हम ऐसा कर दे रहे ताकि माइनस वाला भी कर दे, प्लस वाला बताइए ना दिए। अरे गलती नहीं है लेकिन फिर वह सवाल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर दिए, इधर जेड कर देते हैं, यहाँ क्या है डब्ल्यू, समझना जी। इसको देखेंगे तो एक्स हो गया पॉजिटिव पोलैरिटी और वो किससे कनेक्टेड है, जेड से, और जेड इसका निगेटिव पोलैरिटी। फिर यहां देखोगे तो उसका बाई निगेटिव पोलैरिटी और डब्ल्यू पॉजिटिव पोलैरिटी। ये समझ में आया कि अपोजिट पोलैरिटी वाला कनेक्शन हुआ इसमें, बोलो जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, भी कॉमन। यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल इसके अक्रॉस निकलेगा, इसके और इसके अक्रॉस निकलेगा। अरे समझ में आया ना कि ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, बोलो यार, तभी ना होगा। इसके अक्रॉस भी ये और ये वाला, इसके अक्रॉस भी ये और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में ही। बात समझ में आ रहा है। सीरीज में भी बोला जा सकता, क्योंकि जितना इससे गुजरेगा उतना ही उससे भी गुजरेगा। अरे एक ढंग से तुम ऐसा सोच सकते हो, अरे बोलो यार। लेकिन यहाँ पैरेलल बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी तत्काल देखोगे ना कि सब में क्या होता है कि चार्ज अलग अलग आ जाता है। पैरेलल वाला से सवाल भी इजीली डील होगा सोच करके। ये बात समझ में आ रहा है आपको, हाँ? तो क्या निकालोगे जल्दी बोलो। सबसे पहले भी कॉमन, तो भी कॉमन किसके बराबर होगा, क्यू टोटल। तो इस पर कितना था 200 माइक्रोकूलम, इस पर 300 माइक्रोकूलम। तो ये समझ में आया कि अगर टोटल करोगे तो यहाँ 100 माइक्रोकूलम लिखोगे। अरे 300 में 200 क्या, 200 माइनस 300 नहीं करोगे, प्लस वाला पकड़ोगे, बता रहे हैं और कुछ भी। प्लस सी टोटल, तो सी टोटल ही समझ में आया कि अभी भी उतनी जोड़ के होगा। अरे बोलो यार, अरे इसको कोई ऐसे करके दिखाता ना तो एक के बाद पड़ता। देखो ऐसे, ये वाला होता कौन x और ये वाला होता y, ये वाला होता 10 माइक्रोफैराड, ये वाला होता z, ये वाला होता w, ये वाला होता 20 माइक्रोफैराड। देखो तो यही कहानियां नहीं ये वाला। अरे बोलो यार, तो ऐसे में ज्यादा दिखता है। तो आपको अगर बनाना रहेगा अपने से कि भाई अपोजिट पोलैरिटी जोड़ दिया या सेम पोलैरिटी जोड़ दिया, तो आप ऐसे बनाइएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर जो ऐसे करके ऐसे डायग्राम में वो दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, सवाल यही रहेगा। वो तुमको डेविएट करने के लिए वैसे दिया। हमको ये टीचर क्या है कि सब कुछ आपको दिखा देना, इसलिए इस ढंग से लिखे। अरे बोलो यार, तो हड़बड़ाओगे नहीं ऐसा देख के, ठीक है। और सी टोटल कितना हो जाएगा 30 माइक्रो, कितना हो जाएगा बताओ तो, 10/3 वोल्ट हुआ ना। चलो बताओ 10 माइक्रोफैराड वाले पर कितना चार्ज होगा बाद में। कनेक्शन के बाद जब भी चार्ज रहेगा तो उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार पहले भी हम लोग किए ताकि आपको पता चल सके। तो कितना होगा बताओ तो, सी, तो सी हो गया 10 माइक्रो इंटू भी, तो कितना हो गया 100/3 माइक्रोकूलम। बोलो यार। और Q 20 माइक्रोफैराड पर कितना होगा 20 इंटू 10/3, कितना हो गया 200 माइक्रो/3 कूलम। समझ आ रहा है कि नहीं। दोनों को जोड़ो तो चार्ज को जोड़ोगे तो 100 माइक्रोकूलम आएगा, जो पहले था Q1 माइनस Q2। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, थोड़ा सा समझिएगा क्या बोल रहे हैं। इस पर x वाले पर था +200, बोलो यार, और y वाले पर कितना था -200। तो यहाँ पहले था +200 और यहाँ पे -200 था। और बाद में सॉरी, पहले इस पर W पर था +300, तो यहाँ था +300 और यहाँ पे -300। तो अगर इस दोनों को तुम देखो, सुनो ना, इसके हेल्प से नहीं समझा रहे हैं कि क्वेश्चन बना लोगे ना, इसके हेल्प से समझाते तो आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा। यहाँ पर पहले कितना था, यहाँ पे पहले +200 माइक्रोकूलम, इधर -200 था। यहाँ पे यहाँ पे जेड पर -300 माइक्रोकूलम, यहाँ +300 माइक्रोकूलम। तो तुम इधर वाला चार्ज को देख रहे हो जी, समझना। यहाँ था कितना -300
तो इस पूरे पर -100 माइक्रोकूलम होता, और इस पर अगर देखोगे तो इस पूरे पर +100 माइक्रोकूलम होता। तो न्यूमेरिकल तो हम प्लस वाला ऐसे नहीं डील करेंगे, बोलो यार। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि अगर टोटल चार्ज इधर प्लस में था तो बाद में फाइनली दोनों पर प्लस इधरे होगा और माइनस इधर हो जाएगा। सेम पोलैरिटी वाले को तुम कनेक्ट किए थे, ये वाला अंगूठा है माइनस पर मान लो, ये वाला प्लस पर, तो सेम वाले को कनेक्ट किए थे। तो पहले इधर प्लस प्लस में था दोनों का, कनेक्शन के बाद भी जो भी चार्ज आएगा दोनों का प्लस इधर रहेगा और माइनस इधर रहेगा, बोलो यार। लेकिन एक का प्लस दूसरा का माइनस और एक का माइनस दूसरा के प्लस को कनेक्ट करोगे ना, तो जिस साइड में नेट पॉजिटिव होगा बाद में दोनों पर पॉजिटिव उधरे रहेगा, अरे बोलो यार, और दोनों पर निगेटिव एक के तरफ हो जाएगा फाइनली। पहला था एक के तरफ नहीं, लेकिन फाइनली वही होगा। ये समझ में आया? तो न्यूमेरिकल तो तुमको सोचने नहीं, कुछ डायरेक्ट डील कर लोगे ऐसे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि पहले 10 माइक्रो वाला पर इधर प्लस था इधर माइनस था, माने पहले कनेक्शन के पहले इस पर इधर प्लस था इधर माइनस था, और इस पर इधर प्लस था इधर माइनस था। तो इस पर पहले इधर प्लस था इधर माइनस था, लेकिन कनेक्शन के बाद नेट इसका ना डोमिनेंट हुआ जी, तो नेट पॉजिटिव किधर जाएगा वो ये डिसाइड करेगा। तो इसका वाला इधर साइड में पॉजिटिव कर देगा, इधर क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अब कैसे समझाएगा आगे? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एनर्जी लॉस तो डायरेक्ट लिख लेना, हाफ C1 × C2 / C1 + C2, अपोजिट पोलैरिटी था। हाँ, तो V1 + V2 का स्क्वायर, तो V1 कितना था, एक का 20 था एक का 15 था, तो 20 + 15 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यार, कर लीजिएगा तो चला आएगा। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो। कहाँ पर, कहाँ यहाँ, अच्छा ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 20 माइक्रो, वो छूट गया था माइक्रो। कोई दिक्कत लग रहा है इस केस में अभी तक? देखो अब एक बार इसको बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा कि कैपेसिटर को वो चार्ज कर देगा दो गो को और कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले तो जब चार्ज करेगा तो दो केस दे सकता है, या तो दोनों का पोटेंशियल दे सकता है या दोनों पर चार्ज देगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल दिया तो चार्ज भी निकल जाएगा, चार्ज दिया तो पोटेंशियल भी निकल जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। कौन वाला, एनर्जी लॉस, तो चार्ज भी देगा शुरू में दोनों पर, तो उसके हेल्प से भी नहीं निकल जाएगा। तो एनर्जी लॉस वाला में फॉर्मूला में मारेंगे तो भी कैलकुलेट करके मारेंगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? या पहले भी आपको देगा, आपको भी कॉमन के लिए आपको Q टोटल बाई C टोटल चाहिए, तो Q टोटल के लिए C1 V1 C2 V2 कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यही देखेंगे कि सेम पोलैरिटी वाला को करेगा तो Q टोटल Q1 + Q2 होगा, अपोजिट पोलैरिटी को करेगा तो Q टोटल Q1 - Q2 होगा, ठीक है। बाकी भी कॉमन निकाल लेना है, Q टोटल बाई C टोटल। जैसे भी कॉमन निकला तो दोनों पर वही वाला है, इस पर चार्ज पूछेगा तो C1 × V कॉमन, इस पर चार्ज पूछेगा तो C2 × V कॉमन, तो फाइनल चार्ज निकल जाएगा दोनों पर। अरे बोलो यार, और कॉमन पोटेंशियल भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और एनर्जी लॉस कहेगा तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। बाकी सेम टाइप वाला को कनेक्ट करेगा, तो जिधर दोनों का पॉजिटिव था बाद में फाइनली भी दोनों पर पॉजिटिव उधरे रहता है। अरे बोलो जी, अब क्या होगा कि एक का पॉजिटिव और दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट करेगा तो Q टोटल Q1 - Q2 आ जाएगा। अरे बोलो यार, और कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल तो Q टोटल Q1 - Q2 बाई C1 + C2। कॉमन पोटेंशियल निकल गया तो चार्ज अलग अलग निकल जाएगा। बस इसमें एक चीज यही ध्यान रखना है कि बाद में जिस पर प्लस ज्यादा होगा तो दोनों पर उधरे साइड में प्लस हो जाएगा। अरे बोलो, चार्ज अलग अलग रहेगा लेकिन पोलैरिटी सेम हो जाएगा बाद में। बोलो यार, अच्छा ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर इसमें पूछ देगा कि कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ इसमें, तो कैसे सोचोगे? तो किसी भी ढंग से सोच सकते हो। एक तो तुम सोच सकते हो
कि जेड पर -300 माइक्रोकूलम था, बोलो यार, और अभी जेड पर इतना माइक्रोकूलम है, तो -300 माइक्रोकूलम पहले था, अब बाद में -200 माइक्रोकूलम बाई 3 है, तो दोनों माइनस से में तो घटा हुआ तो डायरेक्ट चला आएगा। लेकिन अगर तुम इसके हेल्प से कैलकुलेट करना चाहोगे तो पहले x पर कितना था, +200 माइक्रोकूलम, और अब यहाँ पर कितना है, -100 माइक्रोकूलम बाई 3। तो ओवरऑल कैसे हुआ होगा, तो पहले तो ये समझो कि +200 माइक्रोकूलम खत्म होने के लिए -200 गया होगा, और उसके बाद फाइनली इतना निगेटिव में मैंने इतना और गया होगा। आप समझ रहे हो? अब ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिएगा, डायरेक्ट चला आएगा, बोलो यार। तो फाइनल माइनस इनिशियल में पोलरिटी तुम देख लोगे, जैसे कि इस पर पहले था -200 माइक्रोकूलम, अब बाद में कितना, सॉरी पहले था इस पर +200 माइक्रोकूलम, अब बाद में है -100 माइक्रोकूलम बाई 3। तो यह समझ में आया कि डेल्टा क्यूब निकालोगे तुम किस पे, 10 वाले पर, तो कितना होगा, तो फाइनली हो गया इतना, चलो लिख लेते हैं, फाइनली हो गया इतना, और इनिशियली कितना था, इतना। तो इसको तुम कर लोगे तो हो गया कितना, यह हो गया -600, हुआ ना कि -700 माइक्रोकूलम बाई 3। तो माइनस तो केवल बता रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आया कि इतना का ट्रांसफर होगा, इससे भी करोगे तो उतना ही आएगा, इससे कैसे, तो पहले था इस पर 300, इस पर -300 माइक्रोकूलम था, और बाद में इस पर कितना है, -200 बाई 3 माइक्रोकूलम। तो इसको कोई कैसे करेगा, फाइनली -200 बाई 3 माइक्रोकूलम, और उसमें माइनस करोगे -300, तो करके देखोगे तो इतना ही चला आएगा। अब बाकी माइनस प्लस में किधर आया गया वो तो खुद ही तुम देख लोगे, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, सीधे रट जाना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे बना देते हैं। अरे बोलो, अभी तक ये नहीं पूछा है कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज लॉस किया, अभी या तो कॉमन पोटेंशियल पूछता है, बोलो यार, या फाइनल चार्ज पूछेगा, या एनर्जी लॉस पूछता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन आया हुआ, सब नहीं आया है, मैंने एनर्जी लॉस आया हुआ है, बोलो यार, हो सकता है अभी कॉमन पोटेंशियल पूछे, या चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर पूछे, बोलो यार, या कोई एक कैपेसिटर कितना चार्ज लॉस किया वो भी पूछे। तो एक कैपेसिटर का बात करेगा तो समझ में आया ना कि इनिशियल पता आता है, आप फाइनली कॉमन पोटेंशियल के हिसाब से चार्ज आप निकाल लीजिएगा, तो उस दोनों में जो गैप होगा वो हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो जी, आई होप क्लियर हो गया, समझ आ रहा। चलो अब आगे देखो, यहाँ देखो लोग, 3 वाला कभी नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन हम करा इसलिए दे रहे हैं ना कि कुछ है ही नहीं कि पूछ सके इसमें, इसलिए यहाँ देख लो, जो उसको जान गया इसको जान गया, इसमें भी सब कुछ वैसे ही करना। तो 20 वाला को तुम देखो, तो ए है किसमें, प्लस में, और बी है किसमें, माइनस में। तो ए सुनो इधर, हम जानबूझ करके इसको ऐसे कर दे रहे हैं कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये पहले वाला का है, यहाँ पर तो बाद वाला लिखाएगा वो, तो बोलो यार, तो कितना था बताओ तो, 200 माइक्रोकूलम। चलो इसका बोलो तो डब्लू का, कुछ नहीं, डब्लू वहां देखो, अरे लगा हुआ है किसी से, लगा धर के रगड़ दे, कुछ है इस पर लगा नहीं, तो 0 है, तो ये समझ में आया कि ये 0 0 है, समझ में आया कि वो को चार्ज वो को अनचार्ज को भी अगर लगाएगा तो लिखते हैं ना Q टोटल Q1 प्लस Q2 या Q1 माइनस Q2, तो ये वो पर नहीं दे रहे तो उसका 0 मानेंगे, बोलो यार, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कि अनचार्ज वाला भी करवाना पड़ेगा, समझ गए होगा तुम, यहीं से देखो समझ जाओगे। और इस पर देखेंगे तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, समझ आ रहा है कि नहीं। और इस पे चार्ज कितना हो गया जी, चार्ज का मैग्नीट्यूड 200 माइक्रोकूलम, और इस पे 300 माइक्रोकूलम, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, पहले देखेंगे उसके बाद सोचेंगे। ये समझ आ रहा है कि ये वाला हम किसका दिए,
पहले का कनेक्शन के पहले का, कनेक्शन के बाद तो हमेशा सब पर एक ही तरफ में होगा प्लस जी। समझ में आ रहा है? तो अभी ना चर्चा कर रहे थे। तो इसमें क्या करोगे, पहले भी कॉमन निकालोगे, कोई दिमाग नहीं लगाना। भी कॉमन कितना होगा बताओ तो, क्यू टोटल बोलो, क्यू टोटल कितना होगा। तो इस पर इधर दिया हुआ है प्लस 300, इस पर तो 0 दिया है, इस पर दिया हुआ है इस डायरेक्शन में -200। तो ये समझ में आया कि इधर टोटल करोगे तो हो जाएगा 300, इस साइड में 300 माइक्रो -200 माइक्रो, ये क्यू टोटल हो गया। ये समझ में आया कि एक्चुअली में ये ऐसे हुआ, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है Q1 प्लस -200 प्लस 0, बोलो यार। और C टोटल कितना हो जाएगा बताओ तो कुछ नया नहीं है, बस खाली इसीलिए गुजार दे रहे हैं कि जैसे 2 है वैसे 3 है। और बोलो यार, तो यहां से कितना हो गया 100/40, 100 माइक्रो बाई 40 माइक्रो, इससे कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 5/2 वोल्ट। ये समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्लस 300 था, यहाँ पर -200 था और यहाँ 0 था, तो ओवरऑल इस साइड में प्लस ना हुआ, तो फाइनली यहीं पर प्लस होगा, यहीं प्लस होगा, यहीं प्लस होगा। ये समझ में आया? और यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ये समझ में आया? अब ये ना बताए थे कि अपोजिट पोलैरिटी में भी बाद में एक तरफ सबका हो जाएगा प्लस, और सेम टाइप का तो बातें नहीं, पहले सेम था बादों में सेम है। अरे बोलो यार, अब किसी भी चार्ज पर कहेगा निकालने के लिए बताओ तो इस पर फाइनल चार्ज कितना होगा, तो उसका C 10 माइक्रो इंटू V तो 5/2, तो कितना हो गया 25 माइक्रो कूलम, जिसमें इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। अब पहले ऊपर को भूला जाना, ये समझ में आ रहा है? इस पर कितना होगा बताओ तो, इस पर भी उतना ही हो जाएगा, C हो गया इतना, V कॉमन तो 25 माइक्रो कूलम। अरे बोलो यार, इस पर तो ऐसा कोई बता सकता था कि टोटल इधर 100 था प्लस में, जिसमें से 25 ही दोनों ले लिया, 50 ले लिया, इस पर कितना है? हाँ समझ रहे होगा 50 होगा। मतलब ये आपको पहला लेवल में ऐसे पढ़ाएं, बाकी तो अगर कोई नहीं बनाना चाहेगा तब बिना पेन टच किए हुए बना सकता है। वो कैसे सोचेगा कि इस पर है 200, माने इधर हो गया -200, इस पर 0 और उस पर 300, माने इधर टोटल 100 हो गया। 100 यहाँ 10 है, इसका डबल है, 4 भाग में बांटेगा 25 इसको मिलेगा, 50 इसको मिल जाएगा। तो वो किया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब है नहीं, आपको ऐसे ही डील करना है। Q टोटल बाई C टोटल, समझा? Q टोटल में सेम पोलैरिटी रहेगा तो Q1 प्लस Q2, अपोजिट पोलैरिटी रहेगा तो Q1 माइनस Q2। और 2 से ज्यादा नहीं दिया, लेकिन 2 से ज्यादा, मान लो इसको भी कर देता तो यहां भी क्या करते कि देख लेते कि पोलैरिटी किधर है उसका, और जिधर नेट प्लस होगा बाद में सब पर उधर प्लस होगा, और जिधर नेट माइनस होगा बाद में सब पर उधर माइनस होगा। भी कॉमन ही समझ में आया कि मैग्नीट्यूड से डील करेंगे। अरे इसमें एक तरफ था 100 माइक्रो कूलम, तो दूसरा तरफ टोटल -100 में था जी, तो समझ में आया कि भी कॉमन तो हम लोग ऐसे ना डील करेंगे जी, और फिजिकली ही पकड़ लेंगे कि किधर ज्यादा होगा किधर कम होगा, जिधर ज्यादा पॉजिटिव है उधर ज्यादा पोटेंशियल होगा। ये समझ आया? भी कॉमन माने पोटेंशियल डिफरेंस है जो सब में कॉमन है। बोलो यार। अब आपको इसमें भले पूछ सकता है एनर्जी लॉस, तो फॉर्मूला नहीं लगे आपको, तो 2 के लिए लगता था, भी रिलेटिव, यहाँ 3 गो ना है जी, तो 3 गो है तो कैसे कर सकता है कोई? देखो ऐसे हम खाली बता दे रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। एनर्जी लॉस, तो लॉस हुआ, इसका मतलब पहले ज्यादा होगा बाद में कम, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ उसका C इंटू V², बोलो यार, प्लस हाफ और उसका C इतना इंटू V², तो 20 इतना। ये हो गया इनिशियल एनर्जी। चार्ज वाला जान रहे होगा, हालांकि चार्ज हम थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, लेकिन टारगेट में तो इतना समझ रहे होगा। बोलो यार, तो इतना एनर्जी हो गया शुरुआत में, बोलो बाद में कितना एनर्जी होगा, कई तरीका आपको, इसका भी तो मालूम चलना गया, तो इसका करिएगा कैसे, तो हाफ इसका C इंटू इसका V², फिर इसका करिएगा तो हाफ इसका C इंटू यही वाला V², या और इसका करिएगा तो हाफ इसका C और
इसका भी का स्क्वायर, या तो सबका अलग अलग करिए, या अगर इस पॉइंट के अक्रॉस देखेगा तो सबको समेट लीजिए, तो एक कैपेसिटर आपको दिखेगा, तो डायरेक्ट एक बार में लिखा जा सकता है हाफ, और सी कितना 40 माइक्रो इंटू भी कॉमन समेट लोगे तब एक कॉमन दिखेगा जी, कितना 5/2 का स्क्वायर, तो कितना इसी को घटाओगे तो आएगा, तो ये 3 गो वाला नहीं पूछता है, अरे बोलो यार 2 गो वाला पूछता है, 2 गो में कुछ भी पूछेगा, 3 भी मान लो कि बैठा आप पूछ दिए, तो ये समझ में आ रहा हो कि भी कॉमन या क्यू निकालने में थोड़ा भी झंझट नहीं, अरे बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है? तो अभी तक कितना सवाल आया है? अब ये सवाल जो है वो किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, एक बार खाली आईआईटी में पूछा है, तो इसको देख लो कैसे डील करेंगे, पूछा ही नहीं, चला कर्मा में खजुआ रहा है, कौन याद करे इसमें थोड़ा सा संभाल के बात करिएगा, क्या ये हमारा पैरेलली लगा हुआ है, एक चीज समझना, जब 2 गो को कनेक्ट करोगे तो तुम कैसे दिखाओ रियलिटी में पैरेलली ही रहता है, लेकिन जब 3 गो को कनेक्ट करोगे तो सभ्य पैरेलली में हो सकता है, अरे नहीं है भाई, अरे बोलो यार, तो इसमें क्या किया जाता है, खाली आंख से गुजार दे रहे हैं, एक बार देख लो, बनना रहेगा तो तुरंत ही बन जाएगा, पहले तुम ओरिजिनल चार्ज सब पर लिखो, इस पर कितना था ओरिजिनल चार्ज, अरे ए बी वाला का, ए बी वाला में 200 था, जिसमें ए पर पॉजिटिव था, बोलो यार, इतना भर दिया है कि चुआ दिया है, तो इस पे कितना था प्लस 200 माइक्रो कूलम, इस पे ये बाद वाला है कि पहले वाला, हाँ पहले वाला, इसका बोलो तो एक्स क्या था पॉजिटिव था, तो ये वाला कितना था प्लस 300 माइक्रो कूलम, बोलो यार, और इस पे माइनस 300 माइक्रो कूलम, सब पर नहीं लिखना जरूरी है, प्लस माइनस कोई एक पर लिख दो, चलो इस पर बोलो तो 0, इस पर भी 0, ऐसा है ना, अब 2 से ज्यादा रहेगा तभी होगा, 2 वाला में कैसे कनेक्ट कर देगा, समझ जाना कि वही है कनेक्शन, अरे बोलो यार, वही पूछता है, ये वाला आईटी में पूछे हुए है जिसमें करना कुछ नहीं, वो हम बता रहे करना कुछ नहीं, बस खाली एक बार करोगे ये भी बन जाएगा 1.5 मिनट में, बस आंख से गुजरा हुआ रहना चाहिए, अरे बोलो, तो इसमें क्या करोगे कि कुछ चार्ज फ्लो करवा देते हैं किधरों से, तो जनरली कोशिश करते हैं जो सबसे बड़ा चार्ज है वहां से कुछ चार्ज निकाल देते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इधर से मान लेंगे कि क्यू चार्ज इधर फ्लो किया, तो ये समझ में आया कि बाद में इस पर कितना हो जाएगा, बात बोलो यार, और यहां पर आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये वाला प्लस के साथ आएगा, बोलो यार, तो यहां प्लस के साथ आएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ तो, माइनस 200 माइक्रो प्लस क्यू, अरे यहां से आया तो इसमें कुछ कमी हुआ, फिर जब यहां से आएगा तो समझ में आया कि इसमें जुटेगा ना, अब यहाँ प्लस क्यू आता था, यहाँ माइनस क्यू आता, यहाँ भी तुम कर सकते थे, यहाँ पर क्या करते बताओ तो 200 तो पहले से था, यहाँ से घुसेगा तो प्लस ही माइनस में होगा, तो ये समझ में आया कि यहाँ कितना होता है माइनस क्यू, बोलो यार, अब यहाँ से गुजर के चार्ज इससे आया कि नहीं आया, बताया थे रियलिटी में इंडक्शन होता है, लेकिन हम मानते हैं गुजरता है, अरे बोलो, तो यह क्यू इधर यहाँ पर आया, तो क्यू इधर आएगा तो समझ में आया कि यहाँ डायरेक्ट प्लस क्यू और माइनस क्यू हो जाएगा, पहले 0 था, और अब कुछ नहीं करना है, एक जगह पर से चल के घूम के 0 कर दीजिएगा, तो क्यू आपके हाथ में आ जाएगा, और क्यू हाथ में आ जाएगा तो सभ्य पर ना क्यू मालूम हो जाएगा, नहीं समझ में आया, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, क्या दिक्कत लग रहा है, तो समझना, कर लोगे कि कर दे, कर देते हैं, यहां देखना जी, ऐसे तुम कर सकते थे, कहीं से भी घूमना स्टार्ट करो, उससे मतलब नहीं कहां से घूमना स्टार्ट करो, कहीं से घूमना स्टार्ट करो, करो, कहां से स्टार्ट करें बोलो घूमना, चलो यहां से घूमना स्टार्ट करें, यहां से घूमना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम पॉइंट
बी। अरे बोलो यार, तो बी पॉइंट से घूमना स्टार्ट करो। किस डायरेक्शन में घूमना चाहते हो वो भी तुम पर हम छोड़े, बोलो। बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ इधर घूमोगे तो पहले हम लिख देते हैं कितना, 0। अरे घूम के वहीं जाओगे, पहले 0 लिखोगे ना जी, तो इधर चलोगे। अच्छा ये समझ में आ रहा है छोटू कि इधर ऐसे एंट्री किया है, तो पोलैरिटी में ये समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या तुम दोगे। अरे चार्ज किधर से एंट्री किया है, ऐसे नहीं एंट्री किया है, तो यहाँ पर क्या दोगे, प्लस, यहाँ माइनस नहीं बताया थे पहले। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या देंगे, प्लस, और उसके बाद जो भी यहाँ पर चार्ज रहेगा तो वहां पर चार्ज कितना है, -200 माइक्रो प्लस क्यू बाई 10 माइक्रो। यहां पहुंच गए ऐसे, मतलब ये प्लस है तो प्लस क्यू बाई 10 माइक्रो। बोलो यार, चलो अब समझना, यहाँ सुनना, इधर चार्ज ऐसे हो करके ऐसे ना गया है, तो ये समझ में आया कि यहाँ से एंट्री है। अभी यह नहीं पता चल रहा है, जहां चार्ज एंट्री करेगा वहां प्लस देंगे, चाहे वो प्लस रहे चाहे नहीं रहे। बोले थे नहीं, तो क्या होगा बताओ तो, प्लस यहाँ पर कितना था, यहाँ पर होगा -300 माइक्रो, प्लस क्यों ना होगा बाई 20 माइक्रो। अरे बोलो, अरे भाई यहाँ पर था 300 माइक्रो माइनस क्यू, तो यहाँ पर हो गया था -300 पहले, अब क्यू आया तो -300 प्लस क्यू, वो चार्ज हुआ। चूंकि एंट्री इधर कर रहा था प्लस साइन के साथ, क्या दिक्कत तुमको लग रहा है इसमें। अब इसी को डील करो, तो क्या होगा 10 ऐसे है ना जी। अरे बोलो यार, तो क्या करो कि 10 माइक्रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर तो 0 ही हो गया, यहाँ 10 माइक्रो करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे हुआ प्लस कितना हो जाएगा क्यू, बोलो जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको करोगे ना तो ये हो जाएगा -2, यहाँ बच्चा ना रह गया। अरे 10 माइक्रो से सब में मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो इधर 0 हो गया 10 माइक्रो। समझ में आ रहा होगा यार, पगला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो, -150 माइक्रो प्लस क्यू बाई 2, यही वाला हो गया। इसको कर लीजिएगा, तो ये वाला कितना हो गया, इधर करोगे तो 350 माइक्रो, बोलो, यहाँ से हो गया क्यू 2Q और प्लस क्यू बाई 2, तो कितना हो गया 5Q बाई 2। तो कर लीजिएगा आप यहाँ से, Q का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 से ही कटेगा 70 बार में, और 2 इधर होगा तो 140 माइक्रो कूलम। तो क्यों मालूम चल गया, तो सबको नहीं मालूम चल गया। अरे कुछ नहीं लग रहा है, इसमें 2 मिनट सवाल में लग सकता है। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर कितना हो गया होगा बताओ तो, यहाँ पर तो 300 माइनस 140, तो यहाँ कितना हुआ, 160। ये बात समझ में आया, समझना, यहाँ 160 होगा, यहाँ पर कैलकुलेट करो तो -200 और यहाँ पर होगा 60, तो हो जाएगा कितना, सॉरी 140 होगा, तो कितना होगा, तो यहाँ हो गया -60। अरे बोलो फाइनली, यहाँ पर कितना हो गया, प्लस 160, यहाँ पे -60, तो ये दोनों पर टोटल जोड़ के कितना हुआ, पता नहीं चल रहा है। अरे यहाँ पर हो गया कितना बाद में, तो क्यू का वैल्यू यहाँ रखो ना जी, अच्छा यहाँ पर रखोगे, तो ये रखोगे कितना हो गया 160 प्लस में, और यहाँ पर 60 माइनस में, तो इस दोनों पर टोटल कितना आ गया, +100 आया ना, इस प्लेट और इस प्लेट पर +100 आया, +100 आया, ये बोल रहे टोटल। और पहले कितना था, तो यहाँ पर -200 था और यहाँ +300 था, तो कितना हो गया था टोटल +100। अरे वो एक्चुअली में ओरिजिनल कंसेप्ट से हम बता रहे हैं, देखो यहाँ इस ये वाला तो हवा में ना है जी, तो
छोड़ो, फर्स्ट लेवल में ज्यादा पढ़ाएंगे गड़बड़ा जाएगा, छोड़ दो। ऐसे बात यही क्या आता है कि ये हवा में है, तो यहाँ से चार्ज भाग के बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो पहले यहाँ पर था +300, इधर था कितना -200, तो टोटल इस पूरे पोर्शन पर था 100। अभी भी देखो तो उतना ही है। अरे ऐसे नौटंकी है, कुछ है। ये सुनो, ये सवाल IIT में एक बार पूछा हुआ है, तो सवाल हार्ड नहीं था यार, बस यहाँ समझना। उसमें क्या है ना कि तुमको बता दिया गया, भी कॉमन निकाल लेना, इस पर कहेगा तो सी भी कर देना, चल आएगा, एनर्जी लॉस करेगा, चल आएगा। अरे बोलो यार, इसमें क्या है कि कनेक्ट करेगा तो बस एक चीज ध्यान रख लेना, आप लोग के लिए ऐसा तो कहीं से भी चार्ज निकाल सकता है। जिस पर सबसे ज्यादा प्लस वाला चार्ज था वहां से क्यू चार्ज निकालेंगे, आप करते चल जाएंगे। और तुम लोग को एक चीज और देखते हैं जी, तुम साइन कन्वेंशन में भी दिक्कत करते हो। चार्ज ऐसे आया तो इस पर प्लस है कि माइनस है उससे हमको मतलब नहीं है। ऐसे एंट्री किया तो यहाँ प्लस मानेंगे, यहाँ माइनस मानेंगे। तुमको पता चल गया हो कि बाद में ओवरऑल इस पर माइनस चार्ज है, लेकिन उससे नहीं मतलब है। हम जो पहले किए तो उससे मतलब है, पढ़ाते वक्त नहीं बताया कि एंट्री किया तो वहां क्या देंगे, प्लस देंगे, चाहे वहां माइनस से बाद में काहे नहीं आ जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो यार। तो चार्ज ऐसे प्रोक रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे गया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे गया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। पहले से बाद में निगेटिव था, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है। हमको जब उसका साइन लिखेंगे ना तो यहाँ पर प्लस से लिखेंगे, और फिर यहाँ पर जो चार्ज लेगा जिधर से घुसते हैं वहां प्लस दिए, और जो भी चार्ज है उसको लिख दीजिए। बोलो यार। तो इस ढंग का क्वेश्चन नहीं आने का चांस है, और नहीं आएगा। आप लोगों में लेवल 1 में बता रहे हैं, अब आ जाएगा। लेकिन ये समझो कि तुम कोई ये नहीं बोल सकता है कि लंबा सवाल था, क्योंकि ये भी बन जाएगा, मैक्सिमम 2 मिनट लेगा। अरे बोलो यार, किसी पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? कैसे हो जाएगा? जब ट्यूब मालूम में चल गया तो हो गया। तो आप लोगों में इसीलिए देता है जनरली 2 वाला या 3 वाला भी देगा तो पैरेलली कर देगा कि वो वाला विदिन 1 मिनट बन जाएगा। बोलो जी। अब एक सवाल देखना, IIT में भी ये सवाल आया, ये भी सवाल आया। ये तो एकदम बच्चा टाइप का है, कंसेप्ट जानोगे डील होगा, कंसेप्ट नहीं जानोगे मैटर खत्म। मैंने पेन चलाना ही नहीं है। यहाँ देखो, इसको ध्यान रखना जी। और उसका छोटा वर्जन भी तुमसे पूछ सकता है, समझना। एक चीज दिमाग में तुम एकदम घुसा लो। क्या करोगे? घुसा लो, छेनी हथौड़ी लेके फोड़ लेना और उसका घुसा लेना। क्या? अगर कैपेसिटर को आप चार्ज कर दिए हैं, माने एक पर प्लस क्यू है, दूसरे पर माइनस क्यू है, तो अगर एक तरफ के प्लेट को तुम किसी से जोड़ोगे, मान लो कि माइनस वाला प्लेट को तुम जोड़ दिए, तो उधर का चार्ज भागना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा, लेकिन वो फ्री नहीं है, पॉजिटिव वाला उसको पकड़े हुए, तो वो भागने उसको नहीं देगा। क्या बताएं कि कैपेसिटर को अगर आप चार्ज कर दिए हैं तो केवल एक तरफ का एक तरफ का चार्ज नहीं भाग सकता, दोनों को भागने का मौका मिलेगा तो भाग लेगा। लेकिन एक तरफ को भागने का मौका है और दूसरे को भागने का मौका नहीं है, पकड़ लेगा। कहां जा रही हो? क्या बताएं, समझिएगा। IIT पर क्वेश्चन पूछा है, बस इतना जानता है ना जो पेन चलाना भी नहीं, सीधे ऑप्शन देख करके मार देगा। समझ रहे हैं? और तुम लोग में उसका छोटा वर्जन पूछेगा कि एकदम देखते ही तुम एकदम नाचने लगोगे एग्जाम हॉल में। यहां देखना, इस पर मान लो कि प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है ना जी? तो अगर तुम ऐसे इसको मान लेते हैं, अर्थिंग कर दिया, इसको तुम ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये माइनस जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? लेकिन अगर ये जाएगा तो इसको भागने का मौका है किधरो? नहीं, तो दूसरा को भी भागने नहीं देगा, वो पकड़ाया हुआ रहेगा। समझ में आया? बहुत सारा कहानी सुनाया जाता है कि अगर थोड़ा भी ऐसा चल जाएगा इसके मेटल के अंदर इंटेंसिटी जीरो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा नौटंकी है उसमें। अभी तक का तुम ये समझो कि ये वाला उसको पकड़े हुए रहेगा तो निकलने नहीं देगा। अरे बोलो यार।
तो पहले तो पढ़ रहे थे कि निकलता है, रीजन समझना। पहले क्या हो रहा था, अच्छा रुक जा, एक एग्जांपल और देते हैं तब क्लियर होगा। यहां प्लस Q1 है, यहां माइनस Q1 है, समझना गुरु, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरेटिकल। यहां पर कुछ मान लेते हैं प्लस Q2 है, यहां माइनस Q2। अगर जो तुम इसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट कर दिए, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम, पहले ये बोलो। पहले क्या एक्सपेक्ट करते थे कि कनेक्ट करेंगे तो कुछ माइनस वाला प्लस वाला यहां पर शेयरिंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। रीजन समझो, कनेक्ट किया तो ये चार्ज जाना चाहेगा, लेकिन इसको है मौका जाने का नहीं, ये नहीं जाएगा तो उसको थमले रहेगा। मतलब समझे, कनेक्शन के बाद भी यहाँ प्लस Q1 यहाँ माइनस Q1 होगा, यहाँ प्लस Q2 यहाँ माइनस Q2 होगा, भाग ये नहीं सकता कोई नहीं। और मजेदार समझना जगह है, ध्यान रखो। ऐसा दिया है, अगर इसको समझना, यहां पर Q1 था, यहां माइनस Q1 था, यहां पर Q2 था, यहां माइनस Q2 था, चलो यहां पर Q3 था, यहां पे माइनस Q3 था। समझना कितना जबरदस्त है, देखे कि मन खुश हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर दो तो इसका चार्ज तो चाहेगा भागना कि चाहबे नहीं करेगा, चाहेगा कि भाग जाए, लेकिन 7 फेरा का बंधन इससे बंधवा दिया, टूटेगा तो दोनों ना फ्री होगा जी। शादी होता है, मान लो कि डाइवोर्स हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कि डाइवोर्स हो गया तो दोनों फ्री होता है, कितनों को फ्री होता है, तो बंधन है तो दोनों बंधन है। कोई चाहेगा ये वो फ्री हो जाए और तुम बंधले रहो, ऐसे नहीं होगा। 7 जन्म तक पकड़ा चुके हैं, फिर वो 8वां जन्म में होगा। समझ में आया? तो यहाँ समझना, इधर एक जोक था कि बोलता है कि हम दोनों का 7 जन्मों का रिश्ता था, तो कैसे अलग हो गए। तो बोलता है दूसरा, या बोलती है कि ये 8वां जन्म था। छोड़ो, इसको कनेक्ट करिएगा तो ये चाहेगा कि नहीं कि हम जाएं। अरे बोलो यार, अरे कभी भी किसी को अर्थिंग करोगे तो कुछ आएगा जाएगा, उधर इलेक्ट्रोशन में पढ़ाया ना जी, तो यहां भी चाह रहा है कि वो जाए, लेकिन इसको तभी जाना देगा जब इसको जाने का मौका मिलेगा। इसको मौका है इधर जाने का कि नहीं है मौका, मार के फाड़ देंगे। इसको कनेक्ट करेगा तो जाएगा, तो इसको जाने का मौका है कि नहीं दूसरा पर। अरे बोलो यार, तो ये भी जाना चाहेगा, बोलो, तो कहेगा, ये कहेगा कि ठीक है तुम आ जाओ। देखो बात हम बता रहे हैं, ये जब जाएगा तो इसको भी जाना पड़ेगा। ये जाने का कोई रास्ता खुला हुआ है नहीं, मतलब ये फिर से पूरा कहानी वैसे रुक कर रहेगा। इसको जाने का मौका नहीं है तो इसको जाने नहीं देगा, और जब इसको जाने नहीं देगा तो यहाँ भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, माने ये जा नहीं सकता, और ये नहीं जा सकता, वो जाने लगेगा, ये बोलेगा कहाँ जा रहे हैं। मतलब समझे, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा तब भी कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अरे बोलो यार, और मजेदार सुनो, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, फिर से नहीं जाएगा। कैसे? तो जहां जाने का मौका नहीं मिले ना, कहानी उधर से शुरू करना। ये जा पाएगा कहीं नहीं, तो इसको जाने नहीं देगा, और जब इसको जाने नहीं देगा तो कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि इक्वल अपोजिट नहीं रहेगा जी। तो ये नहीं जा सकता है, तो ये वाला नहीं जाने देगा, यहाँ चेंज नहीं होने देगा, यहाँ चेंज नहीं होने देगा, तो इसका कोई उपाय नहीं इधर जाने का। और जब इसका उपाय नहीं है, भागना चाह रहा है दोनों, लेकिन क्या है कि इसका उपाय नहीं है, करा तुम्हारा भी उपाय नहीं, यहाँ उपाय नहीं, इधर आ नहीं सकता है। ये देखा जरा, हमारा उपाय नहीं तो तुम्हारा भी उपाय नहीं, समझ? जब इसका उपाय नहीं है तो तब इसको भी इधर नहीं आएगा, तो इसका उपाय नहीं है। यह जुगाड़ लगाया था
सेटिंग करना चाहा था, लेकिन इसका भी कोई उपाय नहीं है। जब इसका उपाय नहीं तो उसको भी नहीं जाने देगा, तो नहीं जाएगा। तो आईटी में ऐसे किया था ना कि यहाँ स्विच लगा दिया था खाली, और वही बोला था कि ये क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या क्या होगा, हाँ ये समझना। अगर यहाँ भी अर्थिंग करके कनेक्ट कर देता है तो इसको सोचते पहले इसको भागने का मौका मिलता, तो इसको भी भागने का कुछ मौका मिलता, तो ये चेंज होता तो इसको भी चेंज होने का मौका मिलता, और इसको चेंज होने का मौका मिल गया तो हो गया। ओवरऑल उतना नहीं सोचना है आपको। जब तक क्लोज लूप नहीं बन जाए, जब तक कैपेसिटर से चार्ज नहीं निकल सकता किसी भी तरफ से। ये समझना, ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है अगर जिसको कंसेप्ट में है उसके लिए। क्या कहेगा, एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट या निगेटिव प्लेट को अर्थिंग कर दिया गया या किसी से कनेक्ट कर दिया गया, तो बताइए फाइनली क्या होगा। लगभग बच्चा पता है क्या मारेगा, इस पर चार्ज रह जाएगा, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, जो होबे नहीं करेगा। बोलो यार, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। अब समझना, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर काहे चार्ज चेंज हो गया, तो सबका क्योंकि सब क्लोज लूप का पार्ट बन गया। पहले भी जो बताए हैं ऐसे कनेक्ट हुआ, तो समझ में आया कि एक तरफ से दूसरी तरफ काहे चला गया, क्योंकि क्लोज लूप जब होगा तो दो तरफा भागने का मौका है। क्लोज का मतलब यह हुआ कि ये भागेगा तो इसको भी भागने का मौका है, तो वो भाग जाएगा। अरे बोलो यार, लेकिन अगर क्लोज लूप में कैपेसिटर नहीं है, तो अगर वो पहले से चार्ज है तो उसका चार्ज भाग नहीं सकता, एक तरफ वाला तो भाग ही नहीं सकता। अरे बोलो यार, क्या दिक्कत लग रहा है? अरे बोलो, इसको कैसे लिखोगे, ये समझ में आया कि ये स्विच को क्लोज यहां लिख लेना अपने से, क्या कि इसका नाम एस देते हैं, तो इसको लिख लेना और ये डायग्राम बना ले हुए, ठीक है। और लिखो कि स्विच एस क्लोज करने के बाद भी क्लोज लूप नहीं बना, इसलिए दोनों चार्ज है जो कि हाँ मतलब अनचेंज रह जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? बोलो यार, यहां पर तुम इसको कनेक्ट किए तो कनेक्शन तो हुआ, लेकिन क्या क्लोज लूप बन पाया? नहीं, तो चार्ज वैसे ही रह जाएगा। अरे बोलो यार, यहां पर तुम समझ में आया कि तुम इसको क्लोज कर दिए, इसको क्लोज कर दिया, तो क्या क्लोज लूप का हिस्सा है पूरा? नहीं, तो किसी का चेंज नहीं होगा। जो क्लोज लूप का हिस्सा रहेगा उसी का चेंज हो सकता है। हाँ, यहां तुम अर्थिंग कर दोगे तो तब तुम समझ रहे होगे कि चेंज होगा। तो चेंज हो के क्या होगा, वो फर्स्ट लेवल में नहीं पढ़ना अभी तत्काल। चेंज होगा, चेंज होके क्या होगा, तो ऐसे डील होगा। फिर और क्या है, यहाँ पर अर्थिंग कर दिया तो ये वो लगना दिया वायर, तो क्या होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो डील हो जाएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? कौन बड़ा जोक बोले थे कि बाद में सुनाएंगे? जोक हम भी बोल रहे हैं, छोड़ दो। बहुत अच्छा जोक था, उसमें याद आया था, लेकिन फिर बाद में सुनाएंगे बोला। ये समझ में आया छोटू? इसमें क्या लिखोगे, ये तीनों पूछे हुए आए थे ना, थ्योरेटिकली पूछेगा। समझ में आया? हम ये केवल कैपेसिटर के लिए गारंटी लिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया ना कि अर्थिंग होता तो चार्ज आता जाता, उसका नहीं बोल रहे। कैपेसिटर में जब प्लस माइनस रहेगा तब का बात कर रहे हैं। क्यों नहीं जा पाता, समझ में आया? तो दूसरा वाला पकड़े हुए था ट्रैक्शन से, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो एक को फ्री होगा, दूसरा को फ्री होने का मौका रहेगा, तब वो हो सकता है। बोलो यार। अच्छा, एक चीज समझ में आया जी, इस पे प्लस क्यू देवे नहीं करता, एक के ऊपर देता माइनस क्यू, एक ऊपर रहबे नहीं करता, खाली इसी पर माइनस दे देता, कनेक्ट करता था, हो जाता। वो हम बात बता रहे, ये रहबे नहीं करता, ये हटल, तो ये वो ऐसे ही रहता, तो पास होकर के अर्थ में चला जाता। बोलो यार। अरे यार, एगो प्लेट को तुम नहीं क्यों चार्ज दे सकते हो? तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि है एक वैसे है प्लेट, इस पर तुम चार्ज दे दिया, वर्क से कनेक्ट करोगे तो नहीं जाएगा। एगो बात हम बता रहे हैं, ये आपको इसी ढंग से पूछेगा, तो एकदम बहुत प्यारा सब। ये कौन चॉकलेट इसी से कर रहा है? याद रखिए, मैं पुड़िया खा रहे हैं काज। हाँ, लड़की होकर के ऐसे 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 करे तो क्या होता है, जब तिरंगा खाना आता है पहले ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, और उसके बाद खोल के खाता है। इस पर एक जोक था कि बाप सोच रहा है कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा,
अब बेटा यूट्यूब पर देख रहा है कि तिरंगे के पुर्जा को कैसे खोले। यहाँ देखिए, कल ही हम देखे आ रहे थे, वो लड़की सिगरेट पी रही थी, हमको वाह क्या बात। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये गलत है सही है, लड़का पी सकता है तो लड़की भी पी सकती है, दोनों का पीना सही है या गलत हो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या ना कि आप नहीं देखते तो एकाएक देख लेते तो थोड़ा सा अखबार नहीं लगता है, पर लगता है कि सबके कुछ हो रहा है। खैर छोड़ो, जो भी है उसको जज नहीं करना चाहिए, उसका अपना फ्रस्ट्रेशन होगा, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया होगा। क्या देखो, समझ में आया कि कितना ये क्वेश्चन पता है क्या है? ये क्वेश्चन क्यूट क्वेश्चन क्यूट इसलिए है कि मतलब किसी को भी पूछा जा सकता है, समझ रहे कि नहीं? अब जिसको पता है हो जाएगा। अरे बोलो यार, हाँ तो ये क्वेश्चन क्यूट है। ये सब क्वेश्चन जो था वो हॉट क्वेश्चन, हाँ कि मतलब माहौल बना करके एकदम मजा लीजिए। ये था कि क्यूट है, देखा और हो गया, मैंने इस टाइप से। क्यूट बोलो, स्वीट बोलो, जो बोलो। ये इतना ये सब में लिख लोगे क्या? इसमें लिख लोगे ना जी? पता नहीं सर, इसमें लिख लोगे तुम अपने ढंग से कि क्लोज लूप नहीं है, इसलिए सब चार्ज क्या रह जाएगा ऐसे ही। वो लास्ट पे बना लेना छोटू, यहाँ जगह नहीं स्टेप नहीं बना रहे हैं क्या? यहाँ पर क्या कर दोगे? अर्थिंग कर दोगे। बोलो यार, तो अब क्लोज लूप ना हो जाएगा तो बस खाली इतना लिख देना कि चेंज हो जाएगा। चेंज कितना होगा वो ऐसे नहीं देगा, वो न्यूमेरिकल रहेगा तब दे सकता। हम ऐसा बता दे रहे थे लेवल 1 में इस ढंग का सवाल नहीं आता, उसी ढंग का सवाल आता है, लेकिन अभी बता इसलिए दिए कि इसमें भी बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अरे बोलो यार, ठीक है। हो गया? बोलो जी, क्या बज गया? अब क्लास में हो पाएगा? 1 आज बज गया ना। चलिए ठीक है, 10 से 1 सही तो है। अब 2 क्लासेस में और तुम लोग हेक्टिक हुए होगे, हमको लग रहा है इसमें थोड़ा बहुत, या इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसे उसमें भी कुछ नहीं था। अरे बोलो यार, और बाकी है ये तो एकदम नहीं होता, एकदम लाजवाब बवाल जो बोलो सब है वो। और इस ढंग का भी क्वेश्चन कहीं नहीं पीछे छोड़ेगा। अरे बोलो यार, समझ आया कि नहीं? ये सब भी जो बताया ये भी आईटी में पूछेगा, कुछ नहीं है, तुम में बैठोगे दिख जाएगा। कुछ लोग क्या लग रहा होगा कि हमको आईटी वाला काल पढ़ा रहा है, ये आईटी के सवाल है, ये है लेकिन नहीं है, समझ रहे हो? मैंने ये तुम समझो कि तुमको बता दिया गया, उखाड़ के करोगे, डील कर लोगे, तो ये चीज समझिएगा। अरे बोलो यार, है और नहीं है का मतलब समझ रहे हो ना? है और नहीं का मतलब वही होता है। लड़का पूछता है लड़की से कि हम तुम्हारे लिए क्या हैं, तो वो बोलती है कि एक्चुअली ना तुम मेरे दोस्त नहीं हो मगर दोस्त से ज्यादा हो। तो लड़का के दिल में थोड़ा सा खुशी उमड़ा, फिर वही बोलती है कि एक्चुअली ना, स्टाइल मार के बोलती है एक्चुअली ना तुम मेरे दोस्त नहीं हो मगर यू नो तुम दोस्त से ज्यादा हो, मगर यू नो तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुम क्या हो। लड़का बोलता है हाँ मैं चूतिया हूँ। किसका? उसमें टाइप में जो इस पॉइंट से उस पॉइंट को पोटेंशियल किसके बीच में? ए और बी के बीच में? इसमें सर इसमें टाइप वाले में। हाँ टाइप बोलो ना, इसका बोल रहा है। हाँ इसी में बता रहे किसके बीच में। 5 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड के बीच में पोटेंशियल। जल्दी जाओ वहाँ पर, हाथ से बताओ, जल्दी जाओ। जल्दी। हाँ बोलो, कहाँ पर पहुँचा रहे बोलो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल लिख
यहाँ देखिएगा जरा, ये सवाल पूछा जाता है लेकिन चूंकि लेवल 1 हम पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए क्या है कि हम उसको डिस्कस नहीं किए, क्योंकि लेवल 1 में नहीं, लेवल 1 में इतना तुम जान गए, मैंने बहुत जान गए तुम, ठीक है, समझना। अगर जो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो क्या करते? क्या ये एक जगह का पॉइंट है कि डिस्टेंट पॉइंट है? डिस्टेंट पॉइंट है, आपको बताया था ना, जंप करके जाएंगे तो समझना, तो जंप करके वहां चल जाओ, बस खाली ये देख लेना, ऐसे आएगा थी, समझ में आया कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस था, अरे ये अलग करोगे तो प्लस ही माइनस था ना जी, और इसमें तुम देख रहे होगे छोटू, तो ये क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस, अरे ऐसे घूमेगा ना इसमें जी, और ये प्लस ये माइनस, इसका तो अपना प्लस माइनस है, तो चलो करिए के दिखा दे रहे हैं, तो समझिएगा। आप यहां नाम दे दीजिए ए, यहां नाम दे दीजिए बी, आप खाली जंप करते, एक चीज समझना, डील करना है तो तोड़ के, अरे बोलो यार, तो डील ऐसे ही होगा। अब अगर मान लो पोटेंशियल पूछ देता, नहीं पूछेगा लेवल 1 में, हम जानते हैं 200%, 1000% नहीं पूछेगा, लेकिन हम चूंकि बोले हो और सैफ अली खान का बात है तो हम बता देते हैं भाई, नवाब हो तो समझना। यहां से हम लोग यहां जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉमन चीज वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी, समझ में आ रहा है ना कि यहां से यहां जाना है, तो इधर से चलेंगे, आप पहला साइन पकड़ते जाएंगे, तो यहाँ पहला साइन होगा कितना, प्लस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बाय तो जानिए ना कि 10 है, बोलो यार, तो यहाँ हो गया 10, कहां पहुंच गए, इस जगह पर। अब इससे करोगे तो बेकार ना हो चुका था, ये समझ में आया कि यहां से यहां भी आओगे तो क्या होगा, 0, कोई दिक्कत लग रहा है। अब तुम्हारे हाथ में दो केस है, या तो ऐसे होकर के यहां पहुंच जाओ, या ऐसे होकर के पहुंचोगे, दोनों केस में एक ही चीज होगा, बेहतर किधर से, इधर से, तो जब इधर से करोगे तो क्या होगा, +20, तो ये हो जाएगा 30। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है, तो यही वाला कहानी होगा, समझ आया। ए छोटू, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से यहां जाना है, तो कोई ऐसे भी कर सकता है कि इधर से चलता, अरे ऐसे होकर करके चल जाता, या ऐसे होकर करके ऐसे चल जाता, तो इधर से आता तो यहाँ प्लस होता ना जी, तो +10 वाला यहाँ पहुंच जाता, बोलो यार, फिर यहाँ पर 0 होता, फिर ऐसे ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता तुमको, किसका चार्ज निकालना पड़ता, तो इधर से चार्ज निकाला जाता जी, तो चार्ज बटा सी करते, तो इसका भी ऐसे कर करके चले जाते, तो तुम समझ रहे हो, कभी भी इसीलिए हम हेडिंग ही दिए थे कि टू डिस्टेंट पॉइंट रहेगा, तब अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा ना, तो क्या करिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है, तो आप जंप करते हुए चल जाइएगा वहां पर, तो वो हो जाएगा, वो किसी में भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे हम जानते हैं कि लेवल 1 में इसको मिलाने का प्रयास नहीं करेगा, सीधे पूछ देगा इस पर कितना चार्ज है या इस पर कितना चार्ज है। यहां भी रेसिस्टेंस में भी डिट्टो सवाल रहेगा, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, बोलो यार, और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ भी लगा देगा, अब बोल देगा कि बताओ इसमें करंट कितना बह रहा है, इसमें करंट कितना बह रहा है, तो डील कर लेते, कोई दिक्कत लग रहा है, कोई और दिक्कत है तो बोल दो, कुछ और मन में चल रहा है तो बोल दो, अरे बोलो बोलो यार, अरे बोलो, हो गया, चलो ठीक, लेकिन लेवल 1 लोग नहीं पूछेगा, इसलिए हम उसको छोड़ दिए।